कैसे हो आप सब लोग। अब हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कुछ एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे ईडीटीए और डीएमजी लिगेंड के बारे में। तो बच्चों, हमने जो लेक्चर नंबर 2 का होमवर्क दिया था, पहले वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे लेक्चर नंबर 3 के ऊपर, जो नेमिंग वाला पार्ट है। तो बेटा शुरू करते हैं फटाफट जल्दी से होमवर्क के रूप में। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, जिसमें हमने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हमने बोला है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड परफेक्ट होगा जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी लेस, वेरी नेग्लिजिबल होती है। और हम साथ में बोलते हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे मान लो के सी एन और साथ में मैंने ले लिया मान लो एफ ई सी एन की पावर 2, तो यहां से कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो मैंने बोल दिया मान लो K4 Fe CN6। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, अगर इसका मैं KF निकालूंगा तो मैं बोलता हूं सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ मैंने बोला अगर इस प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, अगर इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी अपॉन KCN की कंसंट्रेशन अपॉन FE CN2 की कंसंट्रेशन, इन दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो हम बोलेंगे KF हमारा उतना ही ज्यादा होगा। और KF जितना ज्यादा होगा वो सॉल्यूशन परफेक्ट रहेगा। अगर कोई परफेक्ट सॉल्यूशन है, परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं सॉरी बेटा, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पानी में जाने बाद में टूट ही नहीं रहा, इसीलिए तो इसका KF बहुत हाई है। जिसका KF बहुत हाई होगा अर्थात जिसका ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनेगा तो ये आयनों में टूटेगा ही नहीं, इसलिए हमारा पहला रिप्लाई होगा सर इसका KF होगा वो मेरा हाई होने वाला है। फिर हमने बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, वो वेरी लेस अमाउंट में डिसोशिएट होगा एट, ऐसा मान सकते हैं कि बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में हो रहा है, तो नेग्लिजिबल अमाउंट के लिए ये भी सही है। और अगर आयनों में टूटेगा नहीं, आयनों में टूटेगा नहीं तो उसकी पीपीटी भी पॉसिबल नहीं है, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे इसकी पीपीटी भी पॉसिबल नहीं है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसको कर लो इज आर नॉट या इनकरेक्ट कर लो, इनकरेक्ट कर लो। तो इनकरेक्ट के अंदर तो करेक्ट लिख लेते हैं सॉरी, यहाँ तो इसमें हमने बोला है, मैंने बोला कि अगर इम्परफेक्ट की जगह इम्परफेक्ट होगा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो तो पानी में जाने में टूट जाएंगे, पानी में टूटने मतलब होता है कि कुछ आयन देने लग जाएंगे तो पीपीटी भी बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो गया क्या यहाँ पीपीटी मिल रही है, नहीं मिल रही, तो इसमें परफेक्ट इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, हाई होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई रहने वाला है। और मैं बोलने वाला हूं कि पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, यस पीपीटी हमारा बन जाएगा, तो केएफ क्या रहेगा उसके लिए वेरी लो रहेगा, वेरी लो रहेगा। तो ये अगर हमें पता है तो हम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए बेटा आगे शुरू करते हैं। तो हमने बोला कि सेंट्रल मेटल एटम होता है ना सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, वो मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट अर्थात डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं, ऐसा नहीं है यही करते, इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट कर सकते हैं, बट हमें ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम देखने मिलेगा, वो डी ब्लॉक का देखने मिलेगा। रीजन ये दिया जाता है सर इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और ये बोल सकते हैं ये हाई पॉजिटिव डेंसिटी रखते हैं, हाई पॉजिटिव डेंसिटी रखते हैं, अर्थात मेटल होते हैं। मेटल का नेचर क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी। तो मेटल की चार्ज देगा, जितना इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आने की उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या आएगा ही आएगा, ये बात मान के चलो। अगर ये आपको समझ में आया तो आगे चलते हैं बेटा, कि हमने बोला कि सर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका रीजन क्या हो जाएगा, हमने बोल दिया प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये हमने क्वेश्चन को समझ गए। आगे चलते हैं बच्चे। तो मैंने बोला कि एक
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम लिगेंड। जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर अर्थात लोन पेयर देता है, लोन पेयर गिविंग टेंडेंसी रहती है, गिविंग टेंडेंसी, दैट मीन्स इट बिहेव एज लिविस बेस। इसमें एक बात और बोलते हैं, और लिविस बेस आर लिगेंड्स बट और लिगेंड्स आर नॉट लिविस बेस। तो मैंने एक एग्जांपल देके आपको कल समझाया था, उस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो ये फिर मेटल होते हैं जो एक्सेप्ट लोन पेयर करते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोला जाएगा, लिविस एसिड। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो यहाँ लिविस एसिड का रूप में कौन बिहेव कर रहा है, ये कंपाउंड ऐसा है बेटा, CONH3 की पावर 6 Cl3 ऐसा। तो इनमें से ये तो हो जाए कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो जाएगा। ये बात करेंगे लिगेंड्स है, ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमें पता नहीं। ये आयनाइजेशन स्पेयर है, आयनिक स्पेयर होता है ना, जो फ्री स्पेयर होते हैं, जो फ्री एनाइंस का बोला जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, CO3+। अब आगे बात करते हैं, सर हमें ये समझ में आ चुका है, तो अब हमें कुछ चीज़ों को बताइए। तो मैं एक एग्जांपल से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल से मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा रहा हूँ। तो होता क्या बेटा कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको X मान लो, और लिगेंड्स के ऊपर जो चार्ज दिया गया है वही उस लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर माने चलते हैं। तो जो मोस्टली बाहर जो दिया गया वो चार्ज के बेसिस पे यहाँ करेंगे। तो यहाँ मैंने बोलूंगा 4, तो मेरे पास में K+ है, 1 + K पर +1 आएगा हमेशा। एल्कलाइन मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली उसको X मान लेते हैं। और जिस पे CN पे चार्ज क्या होता है, मैं बोलूंगा सर 4 CN दिया गया, 1 पे -1 होगा, ओवरऑल चार्ज 0 दे रखा है, तो X बराबर क्या आ जाएगा, 0। अर्थात निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चलिए बेटा शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। इस क्वेश्चन में बोला है द पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मेटल्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें कौन सा पेयर है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब 1 बाय 1 करेंगे कुछ को। तो मैं इसके लिए एक्स मेथड वाला यूज करूंगा। सर मेरे को Mn की निकालनी है तो एक्स मान लूंगा, और एक ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है, 2 पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर 0। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, +4। वैसे ही मैं अगर इसकी बात करता हूँ, एक्स Fe के लिए x मान लिया, और मैं मान लो 1 Cl पे -1 आता है, तो 3 Cl पे -3 आ जाएगा, बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +3। तो इसमें 1 पे 4, 1 पे 3 आ रहा है। इस पेयर में ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट देखने मिल रही है क्या। आगे वाले में केस में बात करते हैं, Mn पे क्या चार्ज होगा, x मान लूंगा ना बेटा, इसको माना मैंने, x मान लिया। तो मैं बात कहता हूँ एक ऑक्सीजन पे 2 चार्ज होता है, और इक्वल में क्या दे रखा, -1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +7। कितना आ जाएगा बेटा, +7। यहाँ बात करता हूँ दूसरे वाले एग्जाम्पल की x, और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, -4। और दूसरी बात करता हूँ 2 Cl पे -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +6। अब ये ऑलरेडी हमें देखने मिलता है, Mn होता है 3D सीरीज के अंदर +7, वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि मोस्टली यही एग्जाम्पल होगा। ये 2 आपको करने हैं, 2 मैंने समझा दिए, और फिर आप बोल रहे हो तो एक और मैं समझा देता हूँ इनमें से। मैंने बोला कि Fe होता है, Fe पे x मान लूंगा, और एक Cn देखो बेटा, इस Cn को देखो, Cn पे चार्ज कितना है, -1। 6 दे रखे हैं, कितने दिए गए हैं, 6। तो मैं बोलूँ सर 1 पे 1, तो 6 पे -6 हो जाएगा, और बराबर में कितना दे रखा है, -3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3। इस प्रकार हमने Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और वैसे मैं बात करूं CO के ऊपर, CO के अंदर x मान लिया, और एक Cn पे -1, 6 पे -6, और बराबर कितना आ जाएगा, -3। x बराबर कितना आ जाएगा, +3। तो इसके बाद हमें अगला वर्बली कर देता हूँ, 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 4 में से कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, तो बच गया कितना बेटा, 2 बच गया। निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। फिर मैंने बोला कोबाल्ट Cl4 है, तो 4 में से 1 जाएगा, ये भी +3 में, ये कितना, 2 में। इन सब में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने मिलेगा, तो बेटा यही देखने मिलेगा। आ गया समझ में।
तो अब हम चलते हैं, जब हमने बोला आईयूपीएसी नेमिंग की बात करते हैं, तो बेटा नेमिंग के लिए मैंने कल अपने आपको लिगेंड्स वगैरह बताए थे, मैंने लिगेंड्स की बात की थी। लिगेंड्स को हम किस तरह से समझेंगे, तो हमने बोलेंगे उसके 3 पार्ट में समझेंगे। एक सेकंड बेटा, इसको साइलेंट कर देते हैं। तो देखो अब हमने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हमेशा। तो हम बोलते हैं एक तो जो बाहर का स्पेयर होता है, नॉर्मल पर्सन होता है, एक वीआईपी पर्सन होता है, और वीआईपी पर्सन के अंदर हम लिगेंड्स की बात करते हैं और सेंट्रल एटम की बात करेंगे। तो हमने बोला कि सर लिगेंड्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया, एक तो ये वाला डब्बा होता है, या इधर या इधर। तो इन दोनों को तो बोल दिया जाता है नॉर्मल पर्सन। क्या बोल दिया जाता है? नॉर्मल। और ये कैसा होता है? वीआईपी। अब वीआईपी के अंदर हम बात करते हैं सर, एक एम होता है, एक एल एन होता है। एम का मतलब हो जाएगा मेटल, और एल का मतलब हो जाएगा लिगेंड। क्या हो जाएगा बेटा? लिगेंड। तो यहां पे हमें समझ में आया, आउटर स्पेयर की बात करते हैं। आउटर स्पेयर के ऊपर जो भी नंबर दे रखे हैं उन सबको कंसीडर नहीं करना होता है। तो हम बोलते हैं सर, जैसे हमने बोल दिया के प्लस हो गया, के फोर, आगे जो कंपाउंड दे दिया इसका नाम क्या बोल देंगे? पोटेशियम। या ऐसे डब्बा दे दिया, इसके आगे बोल दिया SO4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फेट। क्या बोल देंगे? सल्फेट वगैरह बोल देंगे। आगे हम बात कर रहे हैं बेटा मेटल ओवर सेंट्रल एटम की। मेटल ओवर सेंट्रल एटम की, मेटल या सेंट्रल एटम के लिए बात करते हैं सर, जो मेटल होता है ना, जो लिगेंड के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जिसके साथ लिगेंड जुड़े रहते हैं, यहाँ बात करूंगा, मैं कहूंगा ये हो सकता है जीरो चार्ज के साथ रहे, हो सकता है प्लस के साथ रहे, हो सकता है माइनस के साथ रहे। अगर मैं बात करता हूं इसमें हम क्लासिफाइड करें सर, अगर जीरो, न्यूट्रल, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके ऊपर किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं होता है, जैसा नाम था वैसा रहेगा। जैसे स्कैंडियम का स्कैंडियम, टाइटेनियम टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आगे बात करते हैं सिल्वर को, अर्जनेट और रेट, और अपने प्लम्बेट, टिन वगैरह को भी याद रखना होता है, मर्क्यूरेट। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और ये चीजें आपको पता है तो हम आगे चलते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज दिया जाता है तो हम बाल देते हैं उसके पीछे जो वर्ड होता है उसका ATE वर्ड से लगा के हम करते हैं। तो इसको हम देखने के बाद लेगेंड्स की बात कर, लिगेंड्स हमने बात कर सर नेगेटिव चार्ज वाले और न्यूट्रल वाले एंड पॉजिटिव चार्ज वाले। इन 3 टाइप के लिगेंड की नेमिंग के साथ में हम ये देखेंगे। और जो कुछ लिगेंड जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं सारे जो डेंटिसिटी वाले जितने भी है, लाइफ टाइम EDTA, ये समझेंगे। और नेमिंग का जो रूल्स होते हैं जिसके तरह से हम इसका नाम लिखते हैं वो सारी बातें यहाँ करेंगे बेटा। तो बेटा शुरू करते हैं आगे, है ना। अब देखो, मैंने बोला पहली चीज, मैंने बोला सर अगर कोई लिगेंड दे रखा कोऑर्डिनेशन स्पेस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में दे दिया, मैंने बोल दिया मान लो कि ये निकल है, इसके साथ कोबाल्ट दे दिया 4, और इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो फिर इसका नाम मैंने जो बोला अभी बोला एकदम शॉर्ट भाषा में, निकल। क्या नाम रख देंगे? निकल। सेंट्रल एटम की बात करेंगे, इसका नाम क्या होगा? निकल हो जाएगा। अगर यही चीज अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज के साथ में है, मान लो मैंने बोल दिया क्रोमियम ले लिया, मैंने ले लिया H2 की पावर 6, ऊपर मैंने बोल दिया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऊपर बोल दिया मैंने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो तो भी उसका नाम सेम ही रहेगा, क्रोमियम। क्या रहेगा? क्रोमियम या निकल। अब बात करते हैं उन लेगेंड्स की, बात करते हैं जिन पे अगर न्यूट्रल दिया जाता है तो फिर इसका मॉडिफिकेशन कर देंगे, मॉडिफिकेशन के रूप में एंड विद 8, एंड विद 8 लगा देंगे। अगर जैसे मान लो कोई नेगेटिव चार्ज दे देगा, या फिर जैसे मान लो किसी Hg का, मतलब ये मान लिया कि कोई लिगेंड्स बना लेते हैं किसी का भी, जैसे Mn दे दिया, Cl4, ऊपर लिख देंगे -2 मान लो, तो इसके ऊपर मैंने बोल दूंगा कि ये लिगेंड्स होगा, इसका नाम तो होता है मैग्नीज। क्या नाम होता है? मैग्नीज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नेट। आखिर में
ATE वर्ड यूज हो जाएगा। इस प्रकार हम इसका लिस्ट बनाते हैं जिसमें कॉमन नेम को ध्यान रखना है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए हम ये बोलेंगे कि सर इनको ध्यान रखना है, जैसे Fe होता है, Fe को आयरन बोलते हैं, जिससे न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव के साथ में होता है। और अगर वो नेगेटिव के साथ में बात करते हैं, जैसे लिगेंड इसमें बात करते हैं MLN माइनस में, तो फिर उसका नाम चेंज होकर के फेरेट हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। और वैसे हमने बात करते हैं कुछ ही का ही होता है, सबका नहीं होता है। तो इसकी लिस्ट मैंने बना रखी है, उसको लिस्ट को आप थोड़ा देख लो। तो लिस्ट की बात करूं तो मैंने बोला था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इसमें हम बात करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नेट हो जाएगा। और यहाँ बात करें आयरन की, आयरन का फेरेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकल का निकलेट, कॉपर का ध्यान रख लेना बेटा क्यूप्रेट। अब मैं ध्यान रखने वाली बातें पहले ही बता देता हूँ। क्यूप्रेट हो जाएगा, एक तो इसका ध्यान रखना है, और एक इसका आयरन का ध्यान रखना, आयरन का हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा बेटा? फेरेट। किसका है? Fe का। और इसके अलावा हमारे पास में सिल्वर वगैरह का ध्यान रखना है, सिल्वर का हो जाएगा ओरेट, Ag का, Au का। और वैसे हो जाएगा अर्जेनेट। किसका हो जाएगा? Ag का। ये हम कुछ को ध्यान रखना है जिसके बारे में हमें थोड़ा हाईलाइट करना है। अब आगे चलते हैं बेटा। तो मैंने बोला अब हम कुछ लिगेंड्स के बारे में समझ रहे हैं, नेमिंग ऑफ, ये तो नेमिंग ऑफ लिगेंड की बात करते हैं। नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड में मैंने कल की क्लास में मैंने ऑलरेडी बता दिया था न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड कौन से होते हैं, और हमारे पास में जो नेगेटिव या एनायनिक लिगेंड कौन से होते हैं। तो इनका नेमिंग वापस रिवाइज कर देते हैं। जैसे मैंने बोला NH3, NH3 का नाम क्या हो जाएगा बेटा? एमाइन। क्या हो जाएगा? एमाइन। आगे बात करूं, CO का नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनाइल। क्या हो जाएगा रे? क्या हो जाएगा? कार्बोनाइल। हाँ बेटे, क्या हो जाएगा? कार्बोनाइल। अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, पानी की बात करता हूँ, तो हमारे लिए इसका नाम हो जाएगा एक्वा। क्या हो जाएगा? एक्वा, एक्वो। क्या हो जाएगा? एक्वा या एक्वो। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H5N। इसका नाम क्या हो जाएगा? पिरिडीन। क्या हो जाएगा बेटे? पीरिडिन है बेटे। क्या हो जाएगा? पीरिडिन। इसके नाम की बात करते हैं हम यहाँ पे, किसका नाम है? अगर इसके नाम की बात करूँ यहाँ पे तो बताओ रे मेरे भाइयों, इसका नाम बोलेंगे हम डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल। ईथर, ईथर, इधर, इधर आओ रे, ईथर। आगे बात करते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैं शॉर्ट में बोलता हूँ PPS3 की पावर 3, PPS3 की पावर 3। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सर ट्राइफिनाइल फोस्फिन। क्या नाम हो जाएगा? ट्राइफिनाइल फोस्फिन, फोस्फिन। आगे बात करते हैं, चलो बेटे। अब मैंने बोला कि सर इसके अलावा आप बताओ कोई लिगेंड्स जो बच गया है, तो मैं बोलता हूँ कि जैसे कुछ लिख लेते हैं। मैंने बोला P4 के बारे में, S8 के बारे में, इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा सल्फोस्फरस, फोस्फोरस। इसका नाम हो जाएगा ओक्टा सल्फर, ऑक्टा सल्फर। क्या हो जाएगा रे भैया? सल्फर, सल्फर भैया, सल्फर। क्या होता है? सल्फर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, एक सेकेंड। तो इसके अलावा जैसे हमने बोल दिया है कि अगर हमारे पास में कुछ वो लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर न्यूट्रल चार्ज दिया गया है, तो उनकी बात करते हैं, जैसे NO हो गया, या फिर कुछ और ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिनके बारे में, जैसे डेंटिसिटी के अंदर हमने देखा था EN टाइप का, या TN टाइप का, या हमने बोला PN टाइप का। और हमने इसके अलावा से बोर्डाई इन या फिर PN टाइप से वो सारे लिगेंड्स को यहाँ कंसिडर किया था। तो इसके अलावा कुछ जैसे CO हो गया, CO को क्या बोल दिया गया? कार्बोनाइल। क्या बोल दिया जाता है? कार्बोनाइल बोल दिया जाता है। और हमारे पास कोई लिगेंड्स और आते हैं, जैसे एकदम बहुत कुछ लिगेंड्स याद आएंगे तो उनको और लिख देंगे। नॉर्मल नॉर्मल लिगेंड होते हैं CH3NH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे सर मिथाइल एमीन, मिथाइल एमाइन।
ये हो जाएगा मिथाइल एमाइन। अब ये और कुछ होता है तो हम देख लो, कुछ याद आ रहा है तो मैं एक दो और लिख देता हूँ, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया हो गया। अब बात करते हैं आगे। मैंने बोला ये सारी चीज अभी बताई थी, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? मैंने बोला CS2 क्या हो जाएगा? NH2 NH2। इसकी बात करनी होती है तो मैंने बोला ब्यूटाइलिन डाई एमीन। ब्यूटाइलिन डाई एमीन में क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 2 3 4, तो मैं बोल दूंगा NH2 यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया H2, यहाँ लगा दिया H, यहाँ लगा दिया H2 हो जाएगा। अब बोलूं यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, तो डाई इन की बात हो जाएगा। जैसे दो मैंने लगा दिया कार्बन, फिर एक N, कार्बन कार्बन NH2, और यहाँ बेटा क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? NH2। इसके बारे में आपको समझना है। क्या समझना है? यहाँ मैंने बोला कार्बन कार्बन के बीच में दो हो जाएगा तो डाई इन ट्राई इथाइलिन, तो इसका नाम शॉर्ट बोल देंगे, डाई इन बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा बच्चा? डाई इन बोल दिया जाएगा। यहाँ इन दोनों को मैं देख लेता हूँ, TN PN को, तो मैंने बोल दिया TN एंड PN। तो ये क्या होता है? जब हम इसकी आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, जब हम इसकी आइसोमेरिज्म की बात करें, वहां हम डिटेल में ये चीजें देखेंगे कि सर यहाँ पे ये एक दूसरे में क्या होता है, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक बेस में बात करेंगे। मैंने बोलूंगा TN का मतलब क्या है, PN का मतलब क्या है, तो मैं पहला नाम लिखता हूं प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन डाई एमाइन। तो प्रोपाइलिन का मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो यहाँ लगा दूंगा H3, यहाँ लगा दूंगा H, यहाँ लगा दूंगा H2, यहाँ क्या लगाया बेटे? NH2, क्या लगा दिया? NH2, यहाँ क्या लगा दिया रे? NH2, क्या लगाया यहाँ पे? NH2। यहाँ बात करता हूँ ट्राई मिथाइलिन, तो मैं बोल दूंगा CH2 यहाँ क्या लगा दूंगा? NH2, यहाँ क्या लगा दूंगा? NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन डाई एमाइन। क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइलिन डाई एमीन। इसमें सिमेट्रिकल इनसिमेट्री का मतलब है, अगर मैं कोई लिगेंड्स को बीच में से कट करता हूं, दोनों को सेम ही से पार्टिसिपेट मिलते हैं, तो मैं बोलता हूँ सर BS ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। कैसा है? सिमेट्रिकल है। और यहां से भी बीच में से कट करूंगा तो एक जैसा लिगेंड्स नहीं मिलेंगे, तो कैसा बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। क्या मिलेंगे? अनसिमेट्रिकल मिलेंगे। ये हमें समझ में आ चुका है। तो इनको मैंने डिटेल बताऊंगा, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। अभी तो वैसे एग्जांपल आ गया साथ, तो मैंने बता दिया। आगे वाले लिगेंड्स की बात करता हूँ। जो कौन से लिगेंड है? एनायनिक लिगेंड है। जो कौन से है बेटा? एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड मान लो सबसे पहले एक्स की ही बात कर लेते हैं। एक्स मतलब कौन सा एक्स? सुबह सुबह आप उठते हो, कभी क्लास लेते हो, शाम को क्लास लेते हो, तो ये एक्स का नाम आते ही आप में खलबली मच जाती है। तो वो ये एक्स वो नहीं है बेटा। यहाँ हम बात करते हैं हेलाइड्स की। तो एक्स मतलब BrCl I- F-, इन सब की बात करते हैं। तो यहाँ मैं बोलता हूँ सर इसका नाम क्या होता है? हेलाइट। तो इसमें क्या होता है, नेमिंग करते हैं ना, जैसे मैं नेगेटिव चार्ज के साथ नेमिंग करता हूँ, तो आखिर में मैं ओ लगा देता हूँ वर्ड को। तब जैसे मैं बात करता हूँ ई को रिप्लेस कर देंगे, ई इज रिप्लेस बाई ओ। इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, ई इज रिप्लेस्ड बाय ओ। तो यहाँ क्या बोलना है? इसको हो जाएगा हेलाइडो। हेलाइड होता है ना बेटा, अब हेलाइड होता है, इसको नाम चेंज करके क्या बोल देंगे? हेलाइडो। तो क्या ऐसे सर? हेलाइडो मतलब मैं यहाँ पे बोलता हूँ पहला, जैसे मान लो ये अपने फ्लोरो से बोल देते हैं, फ्लोरो फ्लोराइड, तो इसको क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो। क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो। अब बात करते हैं क्लोराइडो। क्लोराइड होता है तो इसको नाम क्या कर देंगे? क्या नाम हो जाएगा? क्लोराइडो। आगे बात करते हैं आयोडाइड। नॉर्मल नाम होता है आयोडाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडाइडो। क्या हो जाएगा? आयोडाइडो। और ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमीन, ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो। ब्रोकोड से याद रखना, ब्रोमाइडो। क्या होता है ब्रोमाइडो? ब्रोमाइडो
Br नेगेटिव को बोला जाएगा। जब इस लिगेंड के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है उसका नाम अपन आईयूपीएसी के अंदर कंसीडर करेंगे हेलाइडो। वैसे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, आयोडाइडो, ब्रोमाइडो, ये हम कुछ चीज़ों को देख लिया। इसके अलावा और लिगेंड्स की बात करनी होती है तो हम बात करते हैं सर जैसे OH माइनस हो गया। OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं ना, हाइड्रोक्साइडो या फिर हाइड्रोक्सो। क्या होता है? हाइड्रोक्सो। आगे बात करते हैं H माइनस। H माइनस को क्या बोल दिया जाएगा? हाइड्राइड। हाइड्राइड को क्या चेंज कर दिया जाएगा? हाइड्राइडो। तो नेमिंग ये लिखनी है हाइड्राइडो। ये हमें पता चल गया। इसके बाद कुछ और लिगेंड्स की बात करते हैं तो मैं कुछ लिगेंड साथ में लिख देता हूं। जैसे मैंने बोला NH2 माइनस, तो क्या हो जाएगा? इमिडो। अगर मैं बात करता हूँ NH-2 तो अमाइडो। अगर मैं बात करता हूँ N-3 तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिडो। क्या हो जाएगा? नाइट्रिडो। आगे बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ NO2 माइनस की तो क्या हो जाएगा? नाइट्रिटो। क्या हो जाएगा? नाइट्रिटो। देख बेटा इसमें थोड़ा सा फर्क है नाइट्रिडो और नाइट्रिटो में। आगे बात करता हूं NO3 माइनस का तो क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो। क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो, नाइट्रिटो। इस प्रकार से हमने कुछ चीजों को समझने की कोशिश की है। तो नाइट्राइट होता है, तो अब ये कैसे होता है? फ्लेक्सीडेंटेड, इसको क्या बोला? एमिडेंटेड लिगेंड बोला जाता है। तो नाइट्रिटो होता है, नाइट्रिटो N से या O से जुड़ रहा है वो हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे आगे बात कर लिया CN माइनस वाले की बातें करेंगे तो इसमें नेमिंग ऑफ लिगेंड की बात कर रहे हैं। वापिस लिख लेते हैं तीनों अच्छे समझ में आ जाए। तो मैंने बोला है सर यहाँ पे कुछ लिगेंड के बारे में अच्छे समझा दो। NH2 माइनस तो क्या हो जाएगा? एमाइडो। आगे मैंने कहा NH-2 तो क्या हो जाएगा? इमिडो। आगे बात किया N-3 का तो क्या हो जाएगा इसका नाम? नाइट्रिडो। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे N3 माइनस तो क्या याद रखना है? एजाइडो। क्या ध्यान रखोगे बेटा? एजाइडो। क्या ध्यान रखना है? एजाइडो। इसके अलावा और नाम है तो इसके साथ सिमिलर वर्ड है तो इसको साथ में लिख देंगे। जैसे इसके बाद मैं कुछ वर्ड लिख देता हूँ यहीं पे। CN को क्या लिखना होता है? आगे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला यहाँ बोलना है अपन को NO2 माइनस को, तो यहाँ मैंने बोला था अभी समझाया बेटा क्या होता है? नाइट्रिटो। अगर मैं बात करता हूँ NO2 NO3 माइनस तो क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो। क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो। अब ये कैसा होता है? नॉट एमिडेंटेड लिगेंड। मैंने एक क्वेश्चन के जरिए इसको समझाया था कौन सा एमिडेंटेड लिगेंड नहीं होता है, तो मैं बोलता हूँ नो एमिडेंटेड लिगेंड नहीं है। बट ये है तो ये किससे जुड़ता है? दो तरीके से जुड़ सकता है, NO2 से, ONO से। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिटो N और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिटो O से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमने बात की है जैसे साइनाइड होता है तो इसमें साइनाइड माइनस को क्या बोल दिया जाएगा सर? C से जुड़ रहा है या N से जुड़ रहा है? इसका नाम हो जाएगा साइनाइडो। N कार्बन यहाँ हो जाएगा साइनाइडो N। इसी को एक और वर्ड बोल दिया जाता है आइसो साइनाइडो। क्या बोल दिया जाएगा बेटा? आइसो साइनाइडो। साइनाइडो C और साइनाइडो N से हमने इसको समझ लिया। अब हम बात करते हैं कुछ और नाम। जैसे हमने कुछ एमिडेंटेड लिगेंड हमने बात कर ली थी, वो सारी चीजें आ गई। क्या ये चीज समझ में आ गया बेटा? इसको थोड़ा फॉलो करके रखना। तो मैंने इसको सारों को एक साथ समझा। NH4 प्लस होगा तो इसको क्या बोला जाता है? अमोनियम। बट बेटा NH4 प्लस इज नॉट लिगेंड। ध्यान रखना। बस मैं तो इसको इसलिए समझाया है ताकि इसको साथ में कनेक्टिविटी मिल जाए, प्लस से माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो क्या क्या नाम हो सकता है? नाइट्रिडो, इमिडो। क्या होता है? इमिडो। एमाइडो। क्या होता है? एमाइडो। एमाइंस। और क्या हो जाएगा? अमोनियम। अब बात करते हैं एनायनिक लिगेंड और कौन से हो सकते हैं, तो इसको बोल दिया जाता है कार्बोनेट आयन। इसको बोल दिया जाएगा सल्फेट।
तो इसका हो जाएगा कार्बोनेट हो जाए, कार्बोनेट में ई हटा के, कार्बोनेट में ई हटा करके क्या वर्ड यूज किया जाता है, ओ वर्ड यूज किया जाता है, ई वर्ड हटा करके ओ वर्ड यूज किया जाता है, क्या नाम हो जाए इसका, कार्बेनेटो, कार्बोनेटो। इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो। क्या हो जाएगा बेटा, सल्फेटो। इसका नाम क्या हो जाएगा, फोस्फेटो, है बेटे, क्या हो जाएगा, फोस्फेटो। आगे बात करना होता है, जैसे मैंने बोल दिया एसाइल, एसिटाइल, क्या नाम होता है इसका, एसिटाइल। इसको क्या बोला जाता है, एसिटाइल। इसको बोला एसिटेटो, एसिटेटो जो है ऑक्जेली के क्या नाम है, एसिटिक एसिड हो तो उससे H प्लस चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो ओ नेगेटिव चार्ज के ऊपर, इसको क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड। तो इसे क्या बोल दिया जाएगा, एसीटेटो। क्या बोल दिया जाएगा, एसीटेटो। आगे चलते हैं। तो मैंने बोला कि सर ग्लाइसिनेटो का मतलब हो जाएगा जब एक CH2 ग्रुप से COO नेगेटिव और NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ग्लाइसिनेटो। और ऑक्सीलेटो होता है, हम यहाँ पे ऑक्सीलेटो और 2 दिया गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटो। -2 चार्ज, यहाँ पे क्या है, -1 चार्ज। इन दोनों बेटा थोड़ा ध्यान रखना, इन थोड़ा का ध्यान रखना। ग्लाइसिनेटो इस बार ऐसे लिखा होता है आपको, GLY लिगेंड दे दिया या OX दे दिया। OX कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड के जैसे बिहेवियर शो करता है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 2 दे रखा है, तो मैं बोलूंगा मोस्टली 2 देने का मतलब हो जाएगा ऑक्सीलेट में एक कंपाउंड 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 कंपाउंड कितने बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। ये चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ मैंने बोला कि यहाँ से O नेगेटिव से जा सकता है या लोन पेयर से जा सकता है, तो इसमें से ये भी बाइडेंटेड लिगेंड जैसे बिहेवियर शो करता है। वो डिपेंड करता है डेंटिसिटी, हम जैसे नेचर देख के अपने बिहेव के हिसाब से भी बताते हैं। अब मैंने कहा नेगेटिव के साथ में, अब एनायनिक लिगेंड के लिए हम देखने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसके बाद एक चीज देख लेते हैं। जैसे पहले मैंने बोला EDTA, मैंने बोला EDTA -4, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो इसका नाम लिखने से पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ बेटा, थोड़ा 3D में समझने की कोशिश करो। मान लो ये एक मेटल एटम है, मान लो ये एक, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं टाइम देके। तो अब हम यहाँ पे मान लो कुछ चीजों को देखते हैं बेटा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक नाइट्रोजन ग्रुप लगा रखा है, यहाँ पे मैंने एक नाइट्रोजन ग्रुप लगा रखा है और दूसरा नाइट्रोजन यहाँ लगा रखा है, और ये मेरा मान लो कि इस तरह से जुड़ रहा था, इस तरह से जुड़ रहा। ये एज ए प्लेन दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैंने बोल दिया सर ये चीज हो गया। अब मैंने बोला अब अगर मैं इसको 2 कर दूं, क्या इसे कनेक्ट हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा। क्या इथाइलिन कैसे हो जाएगा, तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने बोला H2, तो क्या ये नाम बन जाएगा सबसे पहले, इथाइलिन। क्या बन जाएगा, हाँ सर समझ में तो आ रहा है, इथाइलिन समझ में आ गया क्या, इथाइलिन डाईएमीन, डाईएमीन समझ में आ गया क्या, तो बिल्कुल आ गया। तो हमने मान लो ये मेटल एटम है, तो मेटल एटम के साथ में एक बॉन्ड बना लिया ऐसा, दूसरा बॉन्ड बना लिया ऐसा, पहला बॉन्ड बना रखा है ये, दूसरा बॉन्ड ये बना लिया। ये बस दिखाने के लिए है, ये प्लेनर है, ये एक प्लेनर है, ये बॉन्ड नहीं है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे ये कोई बॉन्ड नहीं है, बस ये एक प्लेन दिखा रहा हूँ। मैं ऐसे कह रहा हूँ एक प्लेन है, प्लेन में ये मेटल रखा हुआ है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन इस तरह बॉन्ड बना लिया। अब इसमें इथाइलिन डाईएमीन में मान लो मैंने एक ग्रुप लगा दिया ये CH2, फिर मैंने कह दिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ मैंने कह दिया O नेगेटिव। क्या एक O नेगेटिव से हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं इसको, तीसरा बॉन्ड, तो इसको थोड़ा अलग कलर में लिखते हैं, तो इसको पूरा डिटेल थोड़ा समझ में आ जाए। तो मैंने बोला मान लो ये मैंने बोल दिया CH2, ये बोला मैंने C डबल बॉन्ड O, क्या O नेगेटिव समझ में आया, O नेगेटिव से एक बॉन्ड बन गया ये, O नेगेटिव से एक बॉन्ड बन गया ये। आगे बात करते हैं, तो मैंने बोला कि सर एक और बॉन्ड बन सकता है, तो मैंने बोला एक और बॉन्ड बन सकता है, तो मैंने बोल दिया CH2, मैंने बोल दिया C डबल बॉन्ड O, एक O यहाँ लग जाएगा नेगेटिव के साथ में। क्या एक बॉन्ड बन सकता है ऐसा,
क्या एक बॉन्ड बन सकता है ऐसा? ओके, आगे बात करते हैं। तो मैंने बोला ये ले लेते हैं, ये हो गया, कोई और कलर ले लेंगे, ग्रीन ले लिया। तो आगे मैंने बोला कि इसी प्रकार से हम नीचे दो जोड़ने को सीखते हैं। मैंने बोला सर CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक ये बॉन्ड बन गया, एक ये बॉन्ड बन गया। आगे बात करते हैं, ये बॉन्ड बना ऐसे, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बन गया ये। तो ये अगला एक बॉन्ड बन रहा है। तो बेटा ये एक 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है मैंने 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो इसमें हम क्या समझना चाह रहे हैं सर? पहली चीज हमें ये समझ में आई, इन पे नेगेटिव चार्ज कहाँ दिया गया है। तो इसमें मैं बोलूंगा 4 नेगेटिव चार्ज है, और किसके कारण आया है? O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। बेटा एक बार इसको पॉज करके पहले ये स्ट्रक्चर बनाना, पहले ये स्ट्रक्चर बनाना। ये मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पे ये जो पिंक वाला दे रखा है, ये लाइन ने बॉन्ड नहीं बना रखा। ऐसा नहीं कि आप नाइट्रोजन के साथ अपने बॉन्ड बनाए, बस मैं दिखाने की कोशिश की प्लेन में एक रखा गया मेटल एटम, यहाँ एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया ऐसा, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया ऐसा। देखो बेटे ये हमारे पास है, जैसे एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, ये मेटल एटम है, इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया ऐसा। इसके आगे हमने बोला था इथाइलिन डाईएमीन जुड़ा, CH2 CH2, तो ये वाला CH2 ये वाला CH2 नाइट्रोजन जुड़ गया। अब यहां से एक, क्योंकि ये हमें बोला है कि sp3 है, sp3 है, तो हमें ये समझ में आएगा सर ये प्लेन में तो होना नहीं है, डेफिनेटली बात है प्लेन में होना नहीं है। तो यहाँ पे एक तो ये प्लेन में रहने वाली चीज है, एक आउट ऑफ प्लेन रहने वाली चीज है, एक प्लेन में रहने वाली चीज है, एक आउट ऑफ प्लेन रहने वाली चीज है। इस प्रकार इसकी शेप बनाने को सीखे, एक तो इसके ऊपर से आ रहा है, तो इसमें ये चीज समझने वाली है कि सर जैसे मैंने बोलूँ ये एक कार्बन एक एटम 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर रिंग बन रही है, और ऐसा एक नहीं सारी 5 मेंबर रिंग बना रही है। आप नोटिस करोगे हर एलिमेंट देखेंगे तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, तो मैं बोलूंगा 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब कितनी 5 मेंबर रिंग बनेगी? नंबर ऑफ रिंग कितनी है? 5 भी है। कितनी है नंबर ऑफ रिंग? वो भी कितनी है? 5 है। अब बेटा ये डिपेंड करता है, हो सकता है ये एक कम बना ले, हो सकता है एक ज्यादा बना ले। अब देखो बेटा मैक्सिमम डेंसिटी -4 -6 दिखा सकता, सॉरी 6 दिखाता है। 6 का मतलब होता है कि सर जितने भी लिगेंड्स थे, जितने भी लिगेंड में जितने एटम जो साइड थी जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज साथ में, सारों के द्वारा मेटल साथ बॉन्ड बन गया। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाए? 1 2 3 4 5 और 6, 6 बनाए, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? मैं बोलूंगा डेंसिटी 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? डेंसिटी 6। इसी को क्या बोल दिया जाएगा? हेक्साडेंटेड। क्या बोल दिया जाएगा? हेक्साडेंटेड। तो आगे बात करूंगा, मैं बोलूंगा सर हेक्साडेंटेड या डेंसिटी 6 है, समझ में आ चुका है मेरे को। लेकिन अब हम यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि जो मेटल दे रखा है, मेटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं? जैसे मैंने बोला ये मेटल दे रखा है, मेटल के साथ ये नाइट्रोजन एटम है, ये मेटल साथ है, नाइट्रोजन इधर ऑक्सीजन एटम है, ऐसा बॉन्ड कितना है? 1। अगली बात करूं 2, इसके अलावा बॉन्ड दिखेगा तो जो दिखेगा वहां अपन इसको बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं बोला सर हमें देखने मिलता है ये चीज, मैंने बोला नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन, और इसके अलावा देखने मिलता है नाइट्रो मेटल नाइट्रोजन ऑक्सीजन, या मेटल नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मेटल यहाँ पे नाइट्रोजन मेटल ऑक्सीजन, यहाँ बात करता हूं। और इसके अलावा है क्या? देखो 4 देखने मिल गई क्या? पहला कौन सा देखने मिलेगा? 1, दूसरा 2, तीसरा ये 4, और ये 5। इस प्रकार से हमें और देखने हैं। तो मैं सारे बॉन्ड्स को मैं एक बार बता रहा हूँ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड आएंगे। अगली मैं बात करूंगा कि सर अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन मेटल और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड है। अगली मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन मेटल एंड ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन
के कितने बॉन्ड है। ये कल में क्वेश्चन दिए हैं, इसी होमवर्क के अंदर दिए गए हैं, तो आप इनको क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो कल इन क्लास में हम एक्सप्लेन फिर से करेंगे। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए एज ए ये सॉफ्टनर यूज किया जाता है वाटर के अंदर। तो जिससे उसमें क्या होता है जो कैल्शियम है मैग्नीशियम वगैरह को साथ में ही अच्छे से बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि जो ये देखने मिलता है आसानी से बॉन्ड बना लेगा, साइज में छोटा होता है। साइज में जितना छोटा होगा वो ज़्यादा बॉन्ड बना लेगा, ज़्यादा बॉन्ड बनाने रिपल्सन भी वहाँ पे कम देखने को मिलेगा। इसका रीज़न एक ये भी दिया जाता है। तो बेटा ये समझ में आई क्या बात आप लोगों के? ओके समझ में आई तो आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आई। तो इसी प्रकार हम देखने मिलता है डीएमजी के बारे में, हमें डीएमजी के बारे में देखने मिलता है। डीएमजी में क्या होता है? डीएमजी, तो इसका नाम क्या होता है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। अब लिगेंड्स का नाम में जब नेगेटिव दिया जाता है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या यूज हो जाएगा? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। डीएमजी होता है कैसा दिखने को? डाई मिथाइल लगाओ सबसे पहले, तो मैंने बोला CH3, फिर मैंने बोला नाइट्रोजन, फिर मैंने बोला यहाँ पे डाई मिथाइल, तो ये बना लिया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो ग्लाइऑक्सीमेटो ऐसे बना लेंगे, यहाँ बना लिया मैंने, एक सेकेंड, ऐसा नहीं होता। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो की स्ट्रक्चर होती है ठीक है, नाइट्रोजन, साथ में एक OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, और इसके साथ में CH3, इसके साथ में CH3, ये होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, तो इसमें क्या होता है? जैसे मेटल के साथ में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो मेटल के साथ कनेक्ट होता है, एक ये लोन पेयर दे रखा है बेटा, एक ये लोन पेयर दे रखा है, इन दोनों लोन पेयर की सहायता से ये बॉन्ड बना लेगा और ये 5 मेंबर रिंग बना रहा है। तो आप बोलोगे सर इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज भी तो है ना, क्या ये बॉन्ड बना सकता है? अगर रिंग का फॉर्मेशन करता तो जरूर बनाता, और इसके लिए लेकिन इसमें एक और कंडीशन देखने मिलती है। जैसे डीएमजी का एक और मोल यहाँ देखने मिलेगा, जैसे ही डीएमजी का एक और मोल यहाँ देखने मिलेगा, वो कैसे करेंगे? वो मैं बोलूंगा इस तरह का जो बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और साथ में CH3 CH3, ये बॉन्ड बना लिया। अगर ये बॉन्ड बना लिया तो यहाँ देखने मिलेगा सर OH, और ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाती है O नेगेटिव के साथ में। तो इसको हम ऐसा नहीं लिख के हम यहाँ बोल देते हैं हाइड्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो यहाँ भी एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी एक रिंग का फॉर्मेशन, कितने मेंबर होगी? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 2 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हम डीएमजी को यूज करते हैं निकल वगैरह के अंदर। तो निकल की अपन जो निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण का मतलब होता है कि अपने उसको निकल को कैसे निकालना है, क्या से उसकी शुद्धिकरण करना होता है, तो वहाँ पे आसानी से जो डीएमजी होता है निकल के साथ में बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ये कुछ हम वहाँ पे बात करने हैं, बस ये थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश किया बेटा। थोड़ा समझ में आया तो आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कैटायनिक लिगेंड कौन से होते हैं? कैटायनिक लिगेंड मैंने अभी शुरुआत में बता दिया था, NO2 प्लस NO। अब मैं बार बार ये लिखते लिखते बोर हो गया यार, N2H5 प्लस, तो इनको थोड़ा ध्यान रख लेना है। तो क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोसोनियम आयन। क्या होता है? नाइट्रोसोनियम आयन, इसका नाम हो गया डाईऑक्सीजीनियम आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजीनियम आयन। क्या होता है? हाइड्रोजीनियम आयन, डाईऑक्सीजीनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। इसका नाइट्रोनियम है, इसको ध्यान रख, वापस लिख लेना। क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन। तो ये हमने कुछ कैटायनिक लिगेंड्स की बात की है। आगे चलते हैं। तो अब बेटा वो घड़ी आ चुकी है जब आपको एक पंडित जी बनाने में कोई नहीं रोक सकता। अब आप किसी भी नन्हे मुन्ने बड़े छोटे उल्ले पुल्ले जैसे भी टाइप का लिगेंड देखने को मिलेगा, या फिर पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिलेगा, तो आप
उसका नेमिंग आसानी से कर सको, आसानी से नेमिंग कर सको। तो बेटा हम हमेशा बोलते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो हमेशा आप आगे रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे तो हमेशा आगे रहोगे और हमेशा आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ये आपको भी पता है और इस संसार में यही नियम है कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे, वही यहाँ पे है। तो हम पहले प्रायोरिटी कभी भी नेगेटिव फीडबैक को नहीं देनी है, हम पहले उसके पॉजिटिव फीडबैक को देखने होते हैं। तो पॉजिटिव चीजें देखते हैं हर चीजों के अंदर, हम देखते हैं नहीं यार ये तो इसमें अच्छा है, तो वही चीज यहाँ बात करेंगे। तो पहले हम जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग की बात करेंगे तो रूल्स नंबर फर्स्ट पहला यही है, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव मतलब यहाँ पे बेटा क्या है कि आपको हमेशा पहले पॉजिटिव को देखना होता है। पहला पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में बाहर जो दिया जाता है, जो हमारा कैटाइन जो हमारे पास में होता है बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको नेमिंग देंगे तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे एकदम हम जो नाम था वैसा का वैसा ही रख देंगे। जैसे हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ कैटाइन इज रिटन बिफोर एनाइन। नेमिंग ऑफ कैटाइन, जो के नेमिंग होती है कैटाइन की, वो कैसे करते हैं, जो कैटाइन मतलब हो जाएगा जैसे मैंने बोला NaCl। NaCl का नाम क्या होगा बेटा, आप क्या नाम बोलते हो, सबको पता होता है। जेठालाल को बबीता जी बोलते हैं कि जेठा जी मेरे लिए बाहर से सोडियम क्लोराइड लेके आ जाइए, सोडियम क्लोराइड लेके आ जाइए। तो वो क्या बोलता है वहां पे, भिड़े से पूछता है अरे भिड़े सोडियम क्लोराइड कहाँ मिलेगा, तो वो बोलता है अब्दुल की दुकान पे। तो वही चीज है ये सोडियम क्लोराइड। क्या होता है सोडियम क्लोराइड, क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर पहले उसका पॉजिटिव नाम लिखा जाता है फिर हम क्लोराइड बोल दिया गया, क्लोराइड, क्लोराइड। अब इसी क्लोराइड को अगर ये एज ए Cl लिगेंड के रूप में काम करता नेगेटिव होता है तो फिर क्या बोल देते क्लोराइडो, क्या बोला जाता क्लोराइडो। अब ये डिफरेंस मैं को नेम के साथ में समझाऊंगा, दोनों Cl एक साथ में आ जाए तो ये बाहर आयनिक स्पेयर के रूप में काम कर रहा है, तब हमारे पास बोलेंगे क्लोराइड। और अगर लिगेंड के रूप में काम करेगा तो क्लोराइडो। वैसे अपने बोल दिया मान लो KCl है तो क्या बोलते हैं हम, ये तो बोलते हैं ना बेटा पोटेशियम क्लोराइड। तो आगे इसी प्रकार मैं बोलूंगा कि अगर मान लो कैटाइन दिया गया है या फ्री आयंस दिया गया है, उसको एक से ज्यादा नंबर दे दिए गए, एक से ज्यादा नंबर दे दिए गए हैं, तो हमने बोल दिया गया जैसे ये दे दिया K2SO4, तो इसका नाम क्या बोलोगे, इसका नाम आप ये बोलोगे सर पोटेशियम सल्फेट। क्या बोला जाता है, पोटेशियम सल्फेट। तो हम यहां पे कभी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे सर, डाई लगा देंगे, डाई पोटेशियम लिखना सही रहेगा क्या, क्योंकि दो है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हम सिर्फ लिखते हैं पोटेशियम सल्फेट। जैसे ही हमारे पास है मान लो फ्री आयन दिया गया है, उनके लिए बात कर रहा हूं बेटा FeCN6, तो यहाँ पे मेरे पास में 4 दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं करना अपन को, टेट्रा पोटेशियम कर दो, टेट्रा पोटेशियम कर दो, ऐसा आपको नहीं करना है। यहां आपको ये वर्ड ही मेंशन नहीं करना है, ये वर्ड ही मेंशन नहीं करना है। यही रूल नंबर 2 है। क्या बोला गया, नंबर ऑफ फ्री आयंस आर नॉट मेंशन। तो नंबर ऑफ फ्री आयंस आर नॉट मेंशन, इसका मतलब हुआ कि वहां पे हम कभी भी नंबर को मेंशन नहीं करेंगे, वो फ्री आयंस कितने दिए गए, बस सीधा लिखेंगे पोटेशियम, सीधा लिखेंगे पोटेशियम। तो आगे चलते हैं रूल नंबर 3। मैंने बोला नेमिंग करते हैं ऑफ लिगेंड इज रिटन बिफोर द सेंट्रल मेटल एटम। तो हमने बोला है कि सर जैसे हमने दे दिया मान लो K4FeCN6, क्यों ये एग्जांपल मेरा को भी क्लियर हो जाएगा कि आप अभी नए हो तो आपको समझ आ जाए एक एग्जांपल से। तो मैंने ये तो अलग हो गया, इसको तो अब छोड़ो। अब जैसे मैं लिगेंड्स के कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बात करता हूं तो वहां पे मेरे को पहले किसका नाम लिखना होता है, लिगेंड्स का। पहले किसका लिगेंड का नाम लिखते हैं, इसका नाम मैं बोलूंगा, अगर मेरे पास में K4 पॉजिटिव है नेगेटिव रहने वाला है, क्या नेगेटिव रहेगा, तो इसका आयरन लिखूं या फेरेट, क्या लिखूं बेटे, आयरन या फेरेट, क्या लिखना है फेरेट, क्या लिखना है फेरेट, तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। अब बात करते हैं इसका नाम क्या होता है सर, इसका नाम होता है साइनाइडो। क्यों साइनाइड होता है ना, क्योंकि इस पे लिगेंड कैसा है, नेगेटिव। बेटा इस बात को गांठ बांध लेना, मैं एकदम धीरे से एकदम प्यार से आपको बोल रहा हूं कि अगर किसी स्पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो वो इसके लिए बात कर रहा हूं, सेंट्रल मेटल एटम के लिए।
बट लिगेंड नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल दिया गया है। नेगेटिव दे रखा है तब हम बात कहेंगे सर वहां पे वो मैंने ई के लास्ट में ओ में रिप्लेस कर रहे थे, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, नाइट्राइडो, आयोडाइडो, वो सारी चीजें। यहाँ हम बात करते हैं एफ होता है, अगर ये नेगेटिव दे रखा है तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट, अगर ये पॉजिटिव या न्यूट्रल रहता है तो कोई चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं पहले नाम किसका लिखना है, तो पहले मैं बोलूंगा, हम बोलेंगे पहले साइनाइड होगा और फिर हम लिखते हैं फेरेट का। क्यों सर? क्योंकि हमने बोला है पहले लिगेंड्स को लिखना होगा पहले, क्यों जो ने दिया है हम बोलते हैं हमेशा लिगेंड्स हमेशा आगे रहेंगे, तो ये वही लिगेंड्स है बेटा जो आगे रहते हैं। यहाँ हमें ये समझ में आया है कि सर पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे और फिर हमारे को जब नाम लिखना होगा वो अपने लिखेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। तो आगे चलते हैं। तो मैंने बोला नंबर ऑफ लिगेंड्स इज मेंशन्ड बाय दिस प्रीफिक्स, जैसे मैंने बोला कि लिगेंड्स 2 दे रखे हैं, लिगेंड्स 3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, उनके लिए हम प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैंने कह दिया मान लो 2 दे दिया तो वर्ड हो जाएगा डाई, अगर मान लो 3 दे दिया तो वर्ड हो जाएगा ट्राई, अगर 4 दे दिया तो क्या वर्ड हो जाएगा टेट्रा, अगर 5 दे दिया तो हेक्सा, 6 दे दिया तो हेप्ट। इस प्रकार से हम कुछ लिगेंड्स के नंबरिंग की बात कर ली। नंबरिंग की बात करने के बाद हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर कोई लिगेंड्स के अंदर जैसे कोई नेमिंग हो रही है, अगर कोई लिगेंड्स है जैसे इथाइलिन डाई एमीन, तो ऑलरेडी उसके अंदर डाई वर्ड यूज आ रहा है, या ऐसे वर्ड जो किलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उन लिगेंड्स को हम क्या सिंपल लिगेंड ना बोल के हम कॉम्प्लेक्स लिगेंड की कैटेगरी में बोला जाएगा, उनको क्या बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में बोला। जैसे मान लो अभी ये जो एग्जांपल लिखा था मैंने बोल दिया CN6-4 है, तो मैं लिगेंड्स बोलूंगा ना साइनाइडो, इसके आगे 6 दे रखा है, 6 के लिए अपन क्या बोलेंगे हेक्सा साइनाइडो, और जो कोई से जुड़ रहा है CN से वो अपन देख लेंगे। इस प्रकार से हम इसका नेमिंग की है, इस प्रकार हमने इसकी नेमिंग की है। आगे हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई लिगेंड के अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई वगैरह दे रखा है, इथाइलिन डाई एमीन हो गया या इस प्रकार दे दिया कि, तो हम बात करते हैं वहां पे हम उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैटेगरी करें। अगर वो एक से ज्यादा लिगेंड दे रखे हैं, एक से ज्यादा लिगेंड, फिर हम वहां पे ये वर्ड ना यूज करके कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करेंगे। इंटरेस्टिंग वर्ड का मतलब क्या है सर? मैं बोला इफ द लिगेंड कॉम्प्लेक्स ओवर इट ऑलरेडी कंटेन डाई ट्राई टेट्रा वर्ड देन द नंबर ऑफ लिगेंड इज मेंशन्ड बाय दिस प्रीफिक्स। अगर मान लो 2 दे रखा है तो क्या वर्ड यूज करना है 20, 3 हो जाएगा तो ट्रिस, अगर 4 हो जाएगा, अगर 4 लिगेंड प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेट्रा किस, 5 हो जाएगा तो पेंटा किस, अगर 6 हो जाएगा तो हेक्सा किस। इस प्रकार हमने कुछ नेमिंग की बात की है, पेंटा कीस, हेक्सा कीस, डाई को बोल दिया गया 20, अगर 2 होगा तो 20, 3 होगा तो ट्रिस, 4 होगा तो टेट्राकिस, 5 होगा तो पेंटाकिस। ये हमने समझा है। जैसे हमने बोल दिया गया, मान लो ये नाम दे दिया गया, मान लो को मेटल दे दिया, इसके आगे EN दे दिया, 2 दे दिया, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन इसका नाम है, बट 2 दे रखा है, फिर हम डाई वर्ड ना यूज करें, हम बोल देंगे 20, क्या बोल देंगे 20 इथाइलिन डाई एमाइन, क्या बोल देंगे इथाइलिन डाई एमीन वर्ड यूज कर देंगे। अब बात करते हैं, अगर सर लिगेंड्स एक से ज्यादा आ जाए, लिगेंड एक से ज्यादा प्रेजेंट है, तो फिर उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दो। सिंपल सा बात है, जो IUPAC में पढ़ते हैं 11th क्लास में नए ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे ही यहाँ पे अपने क्या कर दें, इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब हो जाएगा, मान लो मैंने लिख दिया 4-5 लिगेंड दे दिए, 4-5 लिगेंड दे दिए, जैसे मैंने कह दिया H2O दे दिया, मान लो मैंने अमेन दे दिया, मैंने मान लो Cl दे दिया, मैंने मान लो Br दे दिया। अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से पहले इन लिगेंड का नाम ही लिख लेते हैं। नेमिंग लिखने के लिए मैं बोलूंगा सर H2O को मान लो मैंने एक्वा बोल दिया, अगर मैं बोलता हूँ NH3 को क्या बोल दिया गया एमाइन, क्या बोल दिया जाता है एमाइन। Cl को क्या बोल दिया जाएगा क्लोराइडो, क्या बोल दिया जाता है क्लोराइडो। Br को ब्रोमाइडो। तो सर अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से तो मैं बोलूंगा इसको नाम दूंगा 1 नंबर, क्योंकि ए सेम है, तो फिर अपने Q देखा बट यहाँ M आ रहा है, Q देखा यहाँ M आ रहा है, 2 नंबर पे
ये, 3 नंबर पे ये, एंड 4 नंबर पे ये। अगर इनके आगे कुछ भी नंबर दे रखे होते हैं 2 3, तो फिर डाई ट्राई वर्ड भी यूज करना होता है, डाई ट्राई टेट्रा वर्ड भी यूज करना होता है। बट सर कंफ्यूज ये है कि यहाँ पे अगर डाई ट्राई वर्ड यूज करते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में उनको कंसीडर करेंगे क्या? तो हमारा जो ना बेटा, उनको नहीं करना होता है, वो बस नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लिगेंड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ना कि उनके नंबर्स 5 दे देंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि 5 लिगेंड है तो उनका नाम चेंज हो गया, नाम तो वही है बट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर ये 5 लिगेंड है, इससे 5 लिगेंड है, 4 लिगेंड है, 2 लिगेंड है, ये हम बता रहे हैं। ना कि हम यहाँ पे कभी भी ये बोल रहे हैं कि सर उस लिगेंड का नाम चेंज हो गया। हम उस लिगेंड का नेमिंग है उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। अगर ये समझ में आया तो हम आगे चलते हैं। मैंने बोला है ड्राई ट्राई वर्ड्स आर नॉट इंक्लूड इन अल्फाबेटिकली कंसिडर। तो हम कंसिडरेशन कब नहीं करेंगे? जब हमें डाई ट्राई वगैरह वर्ड होते हैं जो हमारे को दे रखे होते हैं, तो बट हम उसका सिंपल वर्ड नाम लिखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ये चीज बी आर मान लो मैंने 2 दे दिया और सी एल मैंने 3 दे दिया, तो मैं बोला कि सर इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमाइडो। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोराइडो। तो हम इसका वर्ड का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे मान लो डी दे रखा है, यहाँ टी दे रखा है, तो इनके हिसाब से इसको मेंशन नहीं किया। मैं बोला सर बी पहले आता है और सी बाद में आता है, तो इसके हिसाब से मैंने इसका नेमिंग पहले करूंगा और फिर बाद में इसका नाम लिखूंगा। ये मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला Bl2 या Cl3 दे रखा है, इसका रिवर्स करते हैं तो मान लो ये दे दिया 3, ये 2 दे दिया, तो हम यहाँ बोल देंगे सर ट्राई ब्रोमाइड है। और यहाँ पे इसको ऐसे समझ लो, मान लो एक सेकेंड, तो ये लिगेंड दे दिया, मान लो Br2 दे दिया कि 3Cl2, इस टाइप का लिगेंड दिया गया है और ये मेटल है साथ में। तो मैंने बोलो इसका नाम क्या लिखना होता है? तो सर यहाँ पे अपने कभी ये नहीं बोलना होता है, तो यहाँ मैंने बोला ट्राई ब्रोमाइडो और यहाँ पे बाई क्लोराइडो। तो आप यहाँ पे ये बोलने लग जाओ कि सर यहाँ पे टी दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, तो बी के हिसाब से तो पहले बी आना चाहिए ना, और टी तो बाद में आता है, तो फर्स्ट नंबर बी आना चाहिए ना कि ये आना चाहिए। आपके हिसाब से ये सोच लिया, बट बेटा इसको ध्यान रखना, डाई है या ट्राई है ये वो बता रहा है जो क्लोराइडो जो लिगेंड है वो नंबर कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, वो 2 जुड़े हुए हैं, या वो 3 का ट्राई का मतलब 3 जुड़े हैं, ब्रोमाइड है मान लो 3 ब्रोमाइड जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि टी से नाम स्टार्ट कर दो, नाम तो ब्रोमाइडो रहेगा ना। तो इस पेसेज पे हम इसको क्या बोलेंगे? सर पहले बी आता है, पहले बी आएगा तो हम पहले इसको नाम ही देंगे सी से। तो लिगेंड भी इसी प्रायोरिटी में लिखे जाते हैं, लिगेंड भी इसी प्रायोरिटी में लिखा जाएगा। ये मेरा कहने का उद्देश्य था। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम होता है, कोई सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसको लिखते हैं पहले लिगेंड्स को लिख दिया, लिगेंड के बाद अब किसका नंबर आने वाला है? सेंट्रल मेटल एटम को। तो सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं तो उसके जो ब्रैकेट में जो हम ऐसे नॉर्मल बेस पर ऑक्सीडेटिव स्टेट बोल देते हैं, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकली बोलते हैं, जितने भी उससे जुड़े हुए बॉन्ड होते हैं उन सबको हटा दिया जाता है। तो जो लास्ट में जो बचता चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो हम वही चीज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर में पढ़ रहे हैं कि जितने लिगेंड्स होते हैं उन सबको हटाने के बाद में जो भी उसका जो नंबर या चार्ज आता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसको रोमन नंबर में लिखता है। रोमन नंबर मतलब क्या होता है सर? वो जो फर्स्ट सेकेंड ऐसे जो छोटी क्लास में लिखते थे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये कहाँ लिखना होता है? छोटे ब्रैकेटों में लिखना होता है ऐसा। कब? सेंट्रल मेटल एटम के बाद में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या बोल रहे हैं? आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिप्रेजेंटेड इन द ब्रैकेट यूजिंग द रोमन नंबर। तो हम रोमन नंबर के अंदर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद में वहां पे अपन क्या लिख देंगे? ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। ये बहुत ही आसान सा नाम था बेटा। जैसे इसको अपना हो गया, तो जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो कोई चीज दे रखा नहीं है, तो इसके बाद हमने जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ना इसको, जैसे मैंने बोल दिया K4FeCN6, तो मैं अगर इसको हटाता हूँ तो मैं बोलता हूँ सर यहाँ से 4 हटेगा, यहाँ से मान लो 6 हटेगा, ओवरऑल जो बैलेंस बनेगा वो 2 का बनेगा, ओवरऑल 2 का बनेगा। वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लेता हूँ? +2 मान लिया। तो +2 को लिखने का तरीका क्या होगा? ब्रैकेट में 2 क्या लिखना होगा? ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे बेटा? वो 2 लिखना होता है।
तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत चीजें लिखनी है, तो इसको ऐसे लिख लो कि सर अगर रोमन नंबर लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार ऑक्सीडेशन स्टेट कि 0 दे रखी, 1 दे रखी है या 2 दे रखी है या 3 दे रखी है। आप बता 0 होता है तो फिर 0 लिखना पड़ेगा, 0 होता है तो 0 लिखना पड़ेगा, ये समझाने की कोशिश की है। तो अब आगे चलते हैं। मैंने बोला नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर शुड नॉट बी मेंशन्ड। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। जैसे मैंने बोल दिया ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, मान लो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, या फिर हमने कुछ कोऑर्डिनेशन स्पेयर मान लो यहाँ पे, ऐसा नहीं बोलना होता है अपने बाई या फिर डाई, ऐसे कोई वर्ड अपन को यूज ही नहीं करने हैं, ऐसे वर्ड यूज ही नहीं करने, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो जाएंगे, ये ऑलरेडी बैलेंस हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं जो हमारी घड़ी आ चुकी है। जैसे हमने यहाँ पे बोलते हैं ना कि एल्यूमिनियम सल्फेट वगैरह की बात करना होता है, तो हमें यहाँ पे क्या बोलना होता है, जैसे हमने बोल दिया ए, अब जैसे इसमें क्या बोलते हैं Al2SO4 की होल थ्राई, तो हम ये बोलते हैं ना एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पे डाई ट्राई वर्ड यूज करके हमें यहाँ पे कभी ये नहीं बोलते हैं, हम यहाँ पे कभी नहीं बोलते डाई एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, और जैसे डाई के बाद जैसे ट्राई सल्फेट, ऐसे वर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ये हम समझाने की कोशिश की है। तो अब बेटा वो घड़ी आ चुकी है जब हमें इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, अरे भाई रे अरे, और बच्चों थोड़ा बहुत आलस आ रहा है आप लोगों को, आलस आने नहीं देंगे, टेंशन मत लो। अब हमारा बोरिंग पार्ट खत्म हो चुका है, थ्योरी खत्म हो चुकी है, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं 1 बाय 1। इससे पहले सर अब तक जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करवा दीजिए ताकि हम क्वेश्चन करें उसमें हमें आसानी हो सके। तो बेटा सबसे पहले हमने बोला था लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स के अंदर अगर नेगेटिव दे रखा है तो जैसे CN दे रखा है, उसको पता है उसमें चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा साइनाइडो। और जैसे हम बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका नाम जैसा था वैसा रखते हैं, और पॉजिटिव होता है तो IUM वगैरह लगा के बोल दिया जाता है, ये हमें पता है। तो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, ये हमें पता है तो इसके थोड़ा आगे चलते हैं। तो आगे मैंने ये बोला है क्वेश्चन के अंदर कि अगर कोई लिगेंड्स हमें पता चल गया सेंट्रल मेटल एटम के लिए, हम उसमें चार्ज देखते हैं, तो इन सब चीजों को में समझ में आएगा। चार्ज देखने का मतलब हो गया कि सर जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर 0 या पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो सेंट्रल एटम का नाम जैसा था वैसा रहने देंगे। बट अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है तो जैसे उसका नाम चेंज होता है, आयरन को फेरेट, कॉपर को क्यूपरेट, आयरन के बाद क्यूपरेट, जिंकेट, निकलेट, वो सारे वर्ड चेंज होने लग जाए, ATE वर्ड यूज करने लग जाएंगे। तो जो बाहर जो दे रखा होता है उसका नाम कैसे लिखना होता है, जैसा था उसके नंबर मेंशन नहीं करना है, उसके नंबर मेंशन नहीं करना है। तो हम पहले जो लिखते हैं इसका नाम, तो इसका नाम क्या लिखेंगे सर, पहला जो बोलते हैं आपने बोला इसमें इसका नाम लिखना, क्या लिख देंगे पोटेशियम, क्या वर्ड यूज कर देंगे पोटेशियम वर्ड यूज कर देंगे। आगे बात किया है तो मैं बोला पोटेशियम हो गया, तो उसके बाद क्या नंबर लिखूंगा, क्या यहाँ पे नंबर लिखूंगा, तो मेरा जवाब होगा ना। अगर मैं नंबर नहीं लिख रहा तो मैं यहाँ पे मैं बोला तो आगे चलेंगे, आगे किसका नाम लिखना है, तो आपने बोला पहले लिगेंड्स को लिखेंगे, पहले लिगेंड्स को लिखेंगे, और लिगेंड्स में जो आगे जितने नंबर दे रखे हैं उनको मेंशन किया गया है तो फिर उनको लिखना है। 6 दे रखा है, 6 के लिए वर्ड यूज हो जाएगा तो मैं बोलेंगे हेक्सा, क्या वर्ड हो जाएगा हेक्सा। साइनाइड को मैं वर्ड बोलता हूँ साइनाइडो, क्योंकि नेगेटिव दे रखा है साइनाइडो। अब बेटा हमने बोला है बी पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव लिख दिया तो ये पूरा स्पेयर कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो फिर हमारे पास में आयरन ना लिख कर क्या लिखना होगा फेरेट, क्योंकि मैंने पहले लिगेंड का नाम लिख दिया, अब नाम किसका लिखना होगा, हम बोलेंगे सर अब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा फेरेट, क्या हो जाएगा फेरेट। अब मैंने बोला सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा देखो ये +4 में है,
ये +4 में है। एक CN पे -1 चार्ज होता है, 6 पे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 में से 4 जाएगा, बचा कितना, -2। अगर बराबर साइड जाएगा +2, x की वैल्यू क्या आ गया, +2। तो उस +2 को कहाँ लिखना है, उस रोमन नंबर में, उसे रोमन नंबर में लिखना होता है। क्या आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझ में आया क्या? ठीक है, अगर समझ में आया तो हम इसका एक कॉमन नेम लिख लेते हैं। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पोटेशियम फेरो साइनाइड। क्या होता है, पोटेशियम फेरो साइनाइड। आगे बात करते हैं सर, अभी आपने बोला सेम ही टाइप का लिगेंड दूसरा दिख रहा है, तो फिर आपने नंबर नहीं लिखना, तो हमें पता कैसे चलेगा कब K4 करना है, कब K3 करना है? तो इसका जवाब मैं दूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी इसका नेमिंग सीखनी है, देखो कहाँ चेंज हो जाए वो देख लेना। पोटेशियम लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद 6 दे रखे हैं तो 6 के लिए हेक्सा भी लिख दिया, नाम लिख दिया साइनाइडो। आगे हम बात करते हैं फेरेट, क्योंकि नेगेटिव है तो फेरेट लिख दिया, तो सर फर्क तो कुछ है ही नहीं, फेरेट लिख दिया तो चेंज कहाँ हो रहा है बेटा, देखो ये 6 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, +3 में से -6 जाएगा, -3 बचेगा। अगर ये -3 बराबर साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। अगर +3 होता है तो ऑक्सीडेटिव स्टेट में चेंज आ गया ना, बस यही खेल खेले गए। जब मैं वापस इनसे नेमिंग से फॉर्मूला वगैरह निकालना सिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम यहाँ बात करते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, जो पोटेशियम फेरोसाइनेट है, इसकी जगह वर्ड यूज कर देंगे फेरीसाइनेट। क्या यूज कर देंगे, पोटेशियम फेरी साइनाइड, इसका ये कॉमन नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनके कॉमन नेम। तो आइए आगे चलते हैं बेटा, अब 1 बाय 1 सबके नाम लिखते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले पॉजिटिव स्पेयर को लिखना होता है, जो फिर नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव सर ये दे रखा है तो इसका नाम लिख देंगे, वो सेम ही रूल होगा। पहले किसको लिखना होता है, लिगेंड्स को, फिर हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर नेगेटिव लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मैंने बोला सबसे पहले लिगेंड में दिया गया 2, एक तो इथाइलिन डाई एमीन, तो इसके आगे वर्ड यूज किया गया 20, इसके आगे वर्ड यूज किया गया 20। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ H2 एक्वा, तो मैंने बोला डाई वगैरह वर्ड को अपन यूज नहीं करना है बेटा। तो हमारे पास में एक तो इथाइलिन डाई एमीन दे रखा है। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पे अपने पास वर्ड को यूज करते हुए चलेंगे, तो यहाँ आपने बोल दिया कि अब पहले किसका वर्ड आएगा, तो मैंने बोला डाई वर्ड तो लिखना ही होगा, तो एक्वा और ई। तो आप बोलेंगे सर एक्वा का ए आएगा, ए आएगा तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा ना बेटे, मैं बोलूंगा पहले डाई, क्या लिख देंगे, डाई एक्वा। क्या यूज करेंगे, डाई एक्वा। और फिर मैं यूज करूंगा 2 है, बट बेटे ये इथाइलिन डाई एमीन है, तब यहाँ पे हम वर्ड डाई वर्ड ना करके 20 वर्ड यूज करेंगे। 20 का मतलब हो जाएगा ट्रिस, टेट्राकिस, हेक्साकिस, पेंटाकिस, वो सारी चीजें यहाँ यूज करना होगा। जब अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड दे रखा है, अगर उसमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा कंसीडर है, या ऐसे लिगेंड जो मतलब कॉम्प्लेक्स होंगे और जो किलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने बोला डाई एक्वा, फिर मैंने बोल दूंगा 20, फिर मैं बोल दूंगा इथाइलिन डाई एमाइन, इथाइलिन डाई एमाइन। अब सर बात करते हैं, पॉजिटिव दे दिया तो क्या वर्ड यूज करूंगा, कोबाल्टेट, कोबाल्ट। क्या यूज करेंगे, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट वर्ड यूज कर लिया तो इसका ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या आएगा, मैं बोलूंगा सर ये भी न्यूट्रल है, H2O में कोई चार्ज नहीं होता है, इथाइलिन डाइएमीन भी न्यूट्रल है, तो ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्टेट डिपेंड करेगी Cl पे। एक Cl पे -1 चार्ज है, 3 Cl पे -3 चार्ज है। अगर ये -3 बराबर साइड जाएगा, x मान चल तो हर बार में x प्लस में ये तो यहाँ पे -3 आए तो बराबर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। या वेरी गुड। आगे नाम क्या लिखना है, क्या ये नंबर मेंशन करेंगे बाहर वाले, तो हमारा जवाब होगा ना बेटे, ना 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 ना, पाप लगेगा। तो हम बात करेंगे, क्या करेंगे, क्लोराइड। क्या क्लोराइड लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड, एकदम सिंपल नाम। तो अब यहां पर बात करते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डीएमजी वगैरह वर्ड यूज करना। तो अब देखो मैंने बोला सर ये लिगेंड कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, अभी इसको आपने समझाया था डीएमजी वगैरह, तो नाम क्या लिखना होगा, तो मैं बोल दूंगा 20। क्या यूज करना है, 20। 20 के बाद में हम बोलते हैं इसमें चार्ज क्या होता है, डीएमजी पे ओ पे नेगेटिव होता है ना,
तो एक पे नेगेटिव है, दो पे क्या, दो नेगेटिव, और ये प्लस जाएगा तो +2 ऑक्सीडेज स्टेट शो करेगा, तो 20 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइलिन ग्लाइऑक्सीमेट। तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइलिन ग्लाइऑक्सीमेट। न्यूट्रल दे रखा है तो ग्लाइऑक्सीमेट ही हो जाएगा, और नहीं अदरवाइज ये क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज साथ में लिखते हैं। तो इसका नाम क्या होता है, सॉरी ये ऑलरेडी लिगेंड कैसा नेगेटिव दे रखा है ना, तो क्या हो जाएगा, ग्लाइऑक्सीमेटो, और आगे क्या लिख देंगे, निकल, ऑक्सीडेज स्टेट क्या आ जाएगा, 2। ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो आगे चलते हैं 1 बाई 1। तो इसका नाम क्या लिखना होगा, ये अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, बेटा बहुत अच्छा एग्जाम्पल वैसे है, क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कुछ दिन बाद, आप बोलोगे सर आपने समझाया था बट अब याद नहीं आ रहा। मैंने बोला कि Cl और Cl दे रखा है, पहचान क्या है, तो जैसे लिगेंड के नेमिंग करनी है वैसे नेमिंग करनी है। पहले कौन आएगा, ए या सी, एमाइन आएगा या क्लोराइड आएगा, तो मान जाओ सर ए पहले है उसका नाम लिख दो। तो कितने दिए गए हैं, 5, तो 5 के लिए वर्ड यूज कर देंगे। अच्छे से करना है बेटे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये पेंटा एमाइन, क्या हो जाएगा, पेंटा एमाइन। आगे क्या वर्ड यूज करना है, क्लोराइड को क्या वर्ड बोलेंगे, क्लोराइड या क्लोराइडो, क्योंकि ये एज ए लिगेंड काम कर रहा है तो मैं इसके आगे वर्ड यूज करता हूं क्लोराइडो। अच्छे से देख लेना बेटा, क्या यूज करना है, क्लोराइडो। आगे मैं बोला जो नॉर्मल लिखना था, मैं बोलूंगा सर पहले आएगा जो कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख देंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट के साथ कोबाल्ट। ऑक्सीडेज स्टेट क्या आएगी, तो मैं बोलूंगा सर ये 0 है, Cl पे, एक Cl पे -1, दो Cl पे -2 और तीसरा Cl पे -1 मिलके 3 हो जाएगा, बराबर साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ मैं बोलूंगा 3 के लिए ये वर्ड यूज कर लेंगे। आगे बात करूंगा तो ये बाहर Cl दे रखा है, फिर इसका नाम क्या लिख दूंगा, क्लोराइड। क्या यूज करूंगा, क्लोराइड। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटे, आगे पीछे वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आया तो आगे चलें क्या, ओके। तो मैंने बोला कुछ लिगेंड्स के नेमिंग पार्ट करनी है बेटे, कितना बच गया, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। हम्म, तो इसके नेमिंग में फटाफट लिखता हूं, जैसे यहाँ पे अपने नेमिंग बात करते हैं, ये क्या दे रखा है, मिथाइलिन, मिथाइलिन एमाइन, पहले क्या आ जाएगा, डाई एमाइन, क्या आ जाएगा, डाई एमाइन, डाई एमाइन के बाद में कौन आ जाएगा, क्लोराइडो, कौन आ जाएगा, क्लोराइडो। फिर क्या आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइलिन एमीन, मिथाइलिन एमाइन, मिथाइलिन एमाइन। आगे ऑक्सीडेटिव स्टेट लिखने से पहले सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, सॉरी प्लेटिनम, क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद ऑक्सीडेटिव स्टेट इस पे 0 दे रखा है, इस पे 0 दे रखा, -1 2 हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या रहेगा, 2 रहेगा। आगे इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, इसके आगे नाम क्या लिख दूंगा, क्लोराइड, क्या लिखना है, क्लोराइड। आगे बात करता हूं, K2 के लिए वर्ड यूज क्या करना है, पोटेशियम, क्या यूज करना है, पोटेशियम। यहाँ पीडी के बाद में क्या होना आता है, पोटेशियम के बाद कौन आएगा, 4 के लिए टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड। अब इसके बाद में मेरा ऑक्सीडेटिव स्टेट, प्लेटिनम की ऑक्सीडेटिव स्टेट निकाल दूंगा, क्योंकि अब आपको थोड़ा थोड़ा खुद करना होता है, क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनम होता है प्लेटिनम, तो प्लेटिनेट हो जाएगा। आगे बात करना होता है ऑक्सीडेटिव स्टेट की बात करूंगा, तो सर यहाँ पे 4 दे रखा, वहां 2 दे रखा, ओवरऑल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ओवरऑल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, या बिल्कुल सही बात है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो हम यहाँ बात करते हैं, तो प्लेटिनेट का मतलब हो जाएगा, ये थोड़ी स्पेलिंग सही कर लेना बेटा, प्लेटिन, ऑक्सीडेटिव स्टेट 2,
आगे बात करते हैं, यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे प्लेटिनम आता है, प्लेटिनेट हो जाएगा, तो पहले नाम क्या दे रखा है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिरिडीन, ये हो जाएगा क्लोराइड, एमाइन, तो एमाइन को शॉर्ट में लिखते हैं एमाइन ही, सबसे पहले एमाइन का नाम आने वाला है, और इसमें कुछ नहीं दे रखा है कि लिगेंड वगैरह। ठीक है, तो एमाइन वर्ड यूज हो जाएगा, एमाइन के बाद में क्या कर दूंगा, एमाइन के बाद में कर दूंगा डाइक्लोराइड, और ठीक है डाइक्लोराइड आ जाएगा, डाइक्लोराइड के बाद में पिरिडीन आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड कोई चेंज होने वाला है नहीं, तो फिर प्लेटिनेट आ जाएगा, प्लेटिनम, प्ले, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम। आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो मैं बात करूंगा सर 0 0 2, क्योंकि 0 इस पे 0, इस पे 0, इस पे -2 बराबर जाएगा +2। आगे बात करते हैं निकल वाले की, तो यहाँ पे देख लो बेटा, सॉरी, तो यहाँ बोला मैंने इसका नाम क्या लिखना है, तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ 4 दे रखा है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, टेट्रा, क्या आ जाएगा, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन डाई एक्वा, डाई एक्वा। फिर अपने याद करना है निकल को, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, यहाँ 0, यहाँ 0, -2 बराबर जाएगा +2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, 2। फिर अपने बात करते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेट, क्या हो जाएगा, सल्फेट। आगे बात करते हैं इसका, कोबाल्ट के दे 2 लिगेंड्स बाहर दे रखे हैं, इसको भी नेमिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें, क्लोराइड फिर सल्फेट आ जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले मैंने बोला सर SO4 दे रखा है, Cl दे रखा है, यहाँ CONH3 दे दिया, तो यहाँ अपन बात करेंगे इस लिगेंड के अंदर, तो पहले कौन आएगा, हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन आ गया, उसके बाद हम बोलते हैं सर कोबाल्ट, क्योंकि अब आगे बात करें ऑक्सीडेशन, इस पे न्यूट्रल है, इस पे -2, इस पे 1, 3 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा, कोबाल्ट। तो इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में, बात करें पहले कौन आएगा, क्लोराइड। अब इसको क्लोराइड लिखना है, क्लोराइड नहीं लिखना है बेटा, क्लोराइड, क्या करना है, क्लोराइड, क्या करना है, क्लोराइड। आगे बात करना है सल्फेट, ये हमने कर दिया। एक नाम आप लिखना, इसका हो जाएगा मिथाइल साइनाइड, क्या हो जाएगा, नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, Fe दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हेक्सा मिथाइल साइनाइड, हेक्सा मिथाइल साइनाइड। फिर क्या लिखना है, आयरन, आयरन वाला ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 2, तो क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, रोमन नंबर 2 लिख देंगे, फिर लिख देंगे ब्रोमीन। क्या समझ में आ गया क्या, तो अगर ये समझ में आ गया तो हेक्सा मिथाइल साइनाइड करना होगा, हेक्सा मिथाइल साइनाइड करना होगा, तो ये न्यूट्रल दे रखा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा मिथाइल साइनाइड। फिर क्या करना है, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड, फिर क्या करना है, ब्रोमीन, क्या करना है, ब्रोमाइड, सॉरी, क्या करना है इसके लिए, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ये हम समझ चुके हैं। तो बेटा कुछ लिगेंड्स और है, तो इसका नाम आपको पता है क्या होता है, यूरिया, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाए BC, तो यहाँ पे हो जाए क्यूप्रेट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट Cl पे क्या आ जाएगा, तो हम पहले यूज करेंगे, पहले बोल देंगे डाई क्लोराइड, क्या कर देंगे, डाई क्लोराइड, फिर बोल देंगे 20 यूरिया, क्या बोल देंगे, 20 यूरिया बोल देंगे। 20 यूरिया के बाद में अपन बोल दिया कॉपर को बोल देंगे कॉपर, क्यूप्रेट, कॉपर बोलना है, कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी सर, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि इस पे न्यूट्रल, इसका बताना। अब इन दोनों लिगेंड्स की बात करनी है, दोनों ये अच्छे एग्जाम्पल है, तो यहां बात करना सबसे पहले पे पॉजिटिव और नेगेटिव समझना है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से करना होगा, तो यहाँ पे हम एक दो चीजों को समझेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी निकालना देखेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना है, तो हम यहाँ पे कुछ चीजों को समझते हैं। ये नेमिंग वाला पार्ट हो चुका है, देखो बेटा,
NH3 पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल है, तो हमें ये पता चलेगा सर CO पे कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आई जिस कारण ये पॉजिटिव हुआ होगा। यहाँ पे दे रखा है NO2, एक पे -1, 4 पे कितना -4, तो ओवरऑल चार्ज कितना है? ओवरऑल चार्ज सर टोटल नेगेटिव चार्ज निकालता हूं मैं पहले, टोटल नेगेटिव चार्ज निकालता हूं। वो मैंने बोला सर NO2 पे, NO2 पे क्या चार्ज दिया गया है? -1, तो ये कितने हैं? -4, -4 इंटू 3 दे रखा है, टोटल कितने हो गए? 12 दे रखा है। तो मैं बोलूंगा टोटल पॉजिटिव कितना होना चाहिए? वो भी 12 ही होना चाहिए, टोटल 12 होना चाहिए। 12 को अगर मैं स्प्लिट करता हूं 4 में, मैं 12 स्प्लिट करता हूं 4 में, तो कितना आ जाएगा? 3 पे। तो अगर मैं ये बोला 3 पे आया, तो मैं बोलूंगा सर एक कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का पता चल गया ना कि सर एक पे 3, ये 3 दे रखे, ये 9 + 3 12 हो गया। पॉजिटिव भी सेटिस्फाई और नेगेटिव भी सेटिस्फाई। तो हम पहले किसका नाम लिखते हैं? पॉजिटिव का। जैसे नामिंग करते हैं वैसे इसकी नेमिंग करनी है एकदम आसान तरीके से। पहला नाम क्या लिखना है बेटा? अच्छे से देख लो, अच्छे से ये देखना है कि पहले नाम लिखते हैं हेक्साएमीन। क्या करना है? हेक्साएमीन। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा सर? यहाँ पे क्या रहेगा? 3। कैसे निकाली है? टोटल नेगेटिव और टोटल पॉजिटिव को बैलेंस करके देख लो। फिर मैंने बोला अब इसका नाम लिखना है, तो इसमें कौन आएगा सबसे पहले वो देख लेते हैं। मैंने बोला कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के आगे जो नंबर दिया है उसको मेंशन नहीं करना, ये ट्राई वगैरह वर्ड यूज करे, पाप मत कर देना बेटा, यहाँ पे हाथा जोड़ी बात है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसा पाप आपको करना नहीं है। आगे मैंने बोला इसका नाम लिखना होता है, तो अगर मैं कोबाल्ट वगैरह का नाम लिखना होता है तो हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज करना होता है? थोड़ा बहुत मेरे को बता दो बेटा। मैंने बार बार बताया NO2 माइनस दे रखा है, NO2 माइनस, एक तो होता है नाइट्रेटो, एक होता है नाइट्रीटो, तो यहाँ क्या करें? नाइट्रीटो वर्ड यूज करना हो। तो एक तो दिया है एमाइन, तो सबसे पहले वापस लिखते हैं डाई एमाइन। फिर यूज करना होता है टेट्रा, फिर यूज करना होता है टेट्रा। क्या यूज करना है? टेट्रा। और टेट्रा के बाद में बोलूंगा सर टेट्रा नाइट्रीटो। थोड़ा आगे लिख लेते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्या वर्ड यूज करना है? टेट्रा नाइट्रेटो। अब ये एन से जुड़ रहा है तो एन लिख देंगे, ओ से जुड़ रहा है तो ओ लिख देंगे, मेंशन करके चलना है। अब फिर मैंने बोला ये हो गया, अब बात करें कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? 3। बेटा बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया। अब सर नहीं आया तो एक और एग्जांपल देख लो। मैंने बोला है Fe4, फिर मैंने बोला FeCN6, आगे 3 है, ठीक है। इसका नेमिंग लिखनी है, तो सबसे पहले एक Fe दे रखा है, ये पॉजिटिव है, ये सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूंगा? तो पहले मेरे को ये निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला टोटल नेगेटिव कितना है, तो मैं बोलूंगा 1 पे -1, ये ऐसे कितने हैं? 6, 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 12 3 18। टोटल ये चार्ज अपने पास में आ चुका है बेटा, तो मैं बोलूंगा सर टोटल पॉजिटिव कितना आना चाहिए? तो वो भी 18 आना चाहिए। 18 मेंशन करेंगे, मैं बोलूंगा 4:3 में आना चाहिए। तो मैंने बोलूंगा एक तो 4 दे रखा है और एक 3 दे रखा है, अगर इन दोनों का सम करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। क्या बात सही है क्या? अगर ये बात आपकी सही है तो हमारे पास में क्या तरीका है करने का? तो हम बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली +2 +3 में रहते हैं, Fe+2 और Fe+3 में रहते हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ, तो मैंने बोला कि मान लो ये 2 में रहता है, तो 4 × 2, इसका कॉम्बिनेशन करके देखते हैं सर। 2 और 3 के 2 के साथ में हो सकता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ 4 का 3 के साथ में, 3 का 3 के साथ में। एक तरीका है ना कि सर मैं बोल दूं 4 के साथ में, हाँ, इस प्रकार से हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का कंबाइन करके देखते हैं, कॉम्बिनेशन करके देखते हैं, और कॉम्बिनेशन करने से हमें ये पता चल जाएगा कि सर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किस स्टेट में, क्योंकि मैंने Fe होता है, एक Fe+2 चार्ज दे रखा है, एक Fe+2 चार्ज दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? तो मैं बोला सर 4 दे रखा है, और 4 पे अगर मैं बात कहता हूँ, 4 पे मैंने कह दिया सर अगर ये 4 3 12 हो जाए और दूसरा मेरे पास मान लो 2 हो जाए, तो मैंने बोल दिया अगर ये लिगेंड्स की बात की, मैंने बोला पहले 2 2 रख के देख लिया, है ना,
और फिर मैंने बोला 4 के साथ में और 3 के साथ में रख के देख लेते हैं। पहले मैंने 3 3 2 2, अब मैंने बोला सर एक के साथ में 2 और एक के साथ में 3 रख लो, एक के साथ में 3, एक के साथ में 2 रख लो। इस प्रकार हमें देखने मिलेगा। तो अगर मैं सम करता हूं, यहाँ आता है 4 3 12, 12 प्लस में 6 कितना होता है 18 होता है, यहाँ पे देखो। तो इस प्रकार हमें कंबाइन करके देखा तो हमें पता चला कि सर यहां से हमें एक चीज तो पता चल गया, पहले वाला की ऑक्सीडेटिव स्टेट 3 में है, दूसरे वाले की कितने में है 2 में है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ मैंने बोला सबसे पहले आयरन वर्ड यूज कर लो। आयरन ऑक्सीडेटिव स्टेट किस में है, पहले वाली 3 में। आगे बात करता हूं, सेम नॉर्मल 3 आता है, हेक्सा क्या यूज करना है, हेक्सा। आगे वर्ड यूज करते हैं हेक्सा के बाद हेक्सा वर्ड यूज कर लिया, और हेक्सा के बाद में हमने बोल दिया साइनाइडो, क्योंकि ये नेगेटिव है, साइनाइडो। साइनाइडो के बाद में हम यूज करते हैं सर आयरन, क्या आयरन लिखेंगे या फेरेट लिखेंगे, तो हमारा जवाब होगा फेरेट। फेरेट पे ऑक्सीडेटिव स्टेट की बात करूं तो क्या लिखूंगा सर, यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्या इसके अलावा और कुछ बचा हुआ है, हमारा जवाब ना, ये इसका नेम हो जाएगा, ये इसका नेम हो जाएगा बच्चे। अब चलते हैं सर रिवर्स। मैंने बोला कि सर अगर हमें फॉर्मूला दे दे तो हम उसका नेम ही सीख चुके हैं कि पहले हमारे पास में फ्री एनाइन और फ्री आइंस होता है, उसका नेम लिखना होता है, और पॉजिटिव वाले का पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, और फिर हम लिगेंड के नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेंशन करते हैं इन रोमन नंबर में, और फिर हम लास्ट में अगर कोई नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव वाले लिखेंगे, ना दिया गया तो हम पॉजिटिव दे, पहले पॉजिटिव पहले लिख चुके हैं, पॉजिटिव नहीं दे रखा है तो सीधा लिगेंड से नाम ही स्टार्ट करते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट फिर नेगेटिव लिखते हैं। यही बेसिक रूल है, यही इसका बेसिक रूल है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब ये समझ में आ गया तो हम आगे बात करते हैं कैटाइन इज प्लेस्ड बिफोर एनाइन। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव लिखते हैं और फिर नेगेटिव लिखते हैं। तो हमारे पास एक नाम लिखा हुआ है बेटा, तो इसके कुछ नाम ही लिखे हुए हैं जिससे समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया कि समझने के लिए मैंने बोला है कि पहले हम किसको लिखना होता है, कैटाइन को। कैटाइन मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं फिर नेगेटिव लिखते हैं। और फिर मैंने बोला है कि अगर लिगेंड्स को लिखना होता है, लिगेंड्स इज प्लेस्ड आर प्लेस्ड किया जाता है आफ्टर सेंट्रल एटम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। पहले सेंट्रल एटम को नाम लिख देंगे, सेंट्रल एटम ऑक्सीडेटिव स्टेट से पहचान लेंगे, और फिर जितने टाइप लिगेंड दे रहे हैं उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। लास्ट में टोटल चार्ज होता है कैटाइन का मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ एनाइन। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होगा उसको मेंशन करना होगा। ये समझ में आया। तो हम यहाँ पे चलते हैं इसके एक एग्जाम्पल से। तो मैंने बोला सर पोटेशियम दे रखा है, पोटेशियम के लिए वर्ड यूज कर लेंगे के। क्लियर बात है, ओके। तो मैंने बोला हेक्सा मतलब 6 दे रखा है, सीएन का मतलब क्या हो जाएगा साइनाइड हो जाएगा, उस पर नेगेटिव होता है, और फेरेट का बोला जाता है एफवी। ये हमने 3 चीजें पता लगा ली। और इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी दे रखी है, +2 दे रखा है। इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या दे रखा है, +2 दे रखा है। तो सर इसके अलावा हम बोलते हैं पोटेशियम ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या रहती है, +1। ये अगर पता चला है तो सबसे पहले मैं लिखता हूं पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, और फिर मैं लिखता हूं नेगेटिव को। नेगेटिव के अंदर एक डब्बा बनाना होगा हमेशा। डब्बा बनाने के बाद, डब्बा बनाने के बाद हम किसको लिखना होता है, सेंट्रल मेटल एटम को। वो क्या दे रखा है, Fe। क्या दे रखा है बेटा, Fe दे रखा है। Fe के बाद जो ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर हम किसको लिखना होता है, जो हमारे पास में लिगेंड्स दे रखे हैं उन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में। मैंने बोला सर यहाँ एक ही लिगेंड है तो उसको एक लिगेंड को लिख देंगे, और एक लिगेंड को लिखने के बाद, एक लिगेंड को लिखने के बाद उस पर चार्ज कितना दिया गया है, सर टोटल 6 दे रखा है, टोटल 6 दे रखा है। तो देखो बेटे, अब मैंने बोला कि Fe पे +2 चार्ज है, तो मैंने बोला इसका लिखते हैं, एक Fe पे कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, और -6, तो बच्चा कितना 4, किसका, माइनस का। वो चार्ज कहाँ आएगा, मैंने बोला सर वो चार्ज यहाँ आएगा। वो चार्ज कहाँ आएगा, वो चार्ज यहाँ आएगा। तो बेटा जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ वैसे लिखते जाओ, इसको इससे क्रॉस कर देना, इसको इससे क्रॉस कर देना, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, K4। आगे क्या कर देंगे, FeCN6। ये इसका न्यूट्रल करने के बाद में लिगेंड आ गया। आगे बात करते हैं, 1-2 लिगेंड्स और पढ़ के। मैंने बोला हेक्सा एमाइन कोबाल्टेट। सबसे पहले मैं बोला 6 कितने दिए गए, 6 NH3 दे दिए। आगे दे रखा है कोबाल्ट मतलब CO दे रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये हमें दिया हुआ है। तो सर अगर ये दिया गया है कोई चार्ज नहीं है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CONH3
की पावर 6 + 3 चार्ज। आगे बात करते हैं इधर डाई एमीन टेट्रा नाइट्रेटो। तो यहाँ एमाइन का मतलब होता है NH3 दे रखा है और कितना दे रखा है 2। यहाँ 4 दे रखा है नाइट्रेटो। नाइट्रेटो क्या होता है NO2 माइनस वाला, और कोबाल्ट का क्या था CO ऑक्सीडेज स्टेट 3। ये हमें दिया गया है। तो इसका नाम लिखने के लिए हम पहले मेंशन करेंगे CO को, फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। NH3 को कितना दे रखा है वो लिख देंगे 2, और फिर हमारे पास में दे रखा है NO2, वो कितना दे रखा है 2, और यहाँ ऑक्सीडेज स्टेट की बात करते हैं 4। तो मैंने बोला 4 नेगेटिव दे रखा है, 4 नेगेटिव और 3 ये, और बाकी कुछ है नहीं, तो बराबर 0 दे रखा है। तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ मैं बोलूंगा सर 4 नेगेटिव है और प्लस का 3, तो ओवरऑल -1 आ जाएगा। यहाँ चार्ज क्या रह जाएगा -1 रह जाएगा। क्या समझ में आई बात। मैंने बोला है कि सर एक CN पे चार्ज क्या दे रखा है -1 इंटू 4 +3 इसलिए लिखा है कोबाल्ट के ऑक्सीजन स्टेट +3 है। इन दोनों में सोल्व करता हूं तो आंसर कितना आएगा -1, वो -1 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ही आ गया। तो इसको नीचे लिख लो 3 को, इसको लिख लो 1 को, ओवरऑल क्रॉस वेरीफाइड करा दो। आंसर क्या बनेगा, मैंने बनाया है CO NH3 पावर 6, साथ में क्या लिखना है 1, इधर क्या लिखना है CO NH3 पावर 2 NO2 पावर 4, और साथ में क्या लिखना होगा, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से बेटा जो वैल्यू आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। ये हमने एक नेमिंग पार्ट कर लिया बेटे, क्या कर लिया हमने, इसका एक नेमिंग पार्ट कर लिया। क्या आपको समझ में आया क्या, ये समझ में आया। तो एक और क्वेश्चन करके हम इसको IUPAC नेम को देखते हैं। तो मैंने बोला सर ये Fe कौन सी ऑक्सीडेटिव स्टेट में बेटा +3 में। यहाँ बात करूंगा तो 6 दे रखा है CN माइनस, साथ में दे रखा है Fe ऑक्सीडेटिव स्टेट +2 में। तो मैं बोलूं +2 -6 बराबर आ जाएगा -4। तो मैं चार्ज क्या लिख दूं इसके ऊपर, मैं बोल दूं सर Fe पे चार्ज क्या दे दूंगा CN6 -4। यहाँ चार्ज क्या दे रखा है Fe पे +3। यहाँ देखो बेटा 4 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो, क्रॉस वेरीफाई कर दो, और जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं वैसे इसको सोल्व कर देंगे। क्या लिखेंगे Fe के ऊपर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से क्या नाम आ जाएगा Fe CN6 बस ये इसका नाम हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया क्या। अच्छा इसके ऊपर क्या और दे रखा है 3 दे रखा है, 3 साथ में लिख देंगे। तो ये हमने फॉर्मूले से बहुत आसान तरीके से बेटा, अगर इसको आप दीर्घाई के साथ और ठंडे दिमाग से इनको करना, बाकी कोई दिक्कत आती है तो हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे कल, और ताकि आप एक दिन के अंदर सारी चीज समझ नहीं सकते हो तो हमने कल इसका थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो रूल्स वगैरह थोड़ा अच्छे से पढ़ना, रूल्स वगैरह को थोड़ा अच्छे से पढ़ना। और हम यहाँ क्या कुछ बचा हुआ पोर्शन है तो मैं इसी स्लाइड को कल आगे लेके चलूंगा, और कुछ छोटी मोटी थ्योरी कराऊंगा। कल से हम थ्योरी स्टार्ट कर देंगे साथ में, जैसे हमारे पास टाइम बचेगा तो वहाँ पे मैं वर्डनेर थ्योरी की तरफ चला जाऊंगा। वर्डनेर थ्योरी कैसी होती है, उनके बारे में क्या एप्लीकेशन पार्ट होता है। अगर हम पहुंचेंगे 1 घंटे के आसपास तो इसमें लग जाएगा, और 20-25 मिनट के अंदर हम कोशिश रहेगी कि हम थोड़ा वर्डनेर थ्योरी पढ़ लेंगे और सिडविक EAN रूल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करें, अगर हो पाएगा तो। नहीं होगा तो कल हमारे पास में EAN वगैरह जो VBT थोड़ी बहुत बात करेंगे वहां पे। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत चीजें बची हुई है। क्या क्या बच्चा बेटा, 1-2 चीज ही बची है बस, मैंने बोल लूंगा। यहाँ के बाद अगर सर ब्रिजिंग लिगेंड्स की बात करते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड की नेमिंग कैसे करनी होती है, तो मैं बोलता हूँ पहले म्यू लिखना होता है, फिर आगे इसका नेमिंग ऑफ लिगेंड लिखते हैं। नेमिंग ऑफ लिगेंड की बात करनी होती है, किसकी बात करनी होती है, म्यू नेमिंग ऑफ लिगेंड की बात करनी होती है। और मैंने बोलूंगा अगर ये दोनों ग्रुप सेम दे रखे हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बिस। क्या यूज करते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बिस, वर्ड यूज करते हैं। अगर यहाँ पे दोनों अलग अलग दे रखे हैं, पहले नेमिंग ऑफ ए की करेंगे, फिर लिगेंड ब्रिजिंग लिगेंड, फिर अपने बी की बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मैं बोलूंगा म्यू, यहाँ इसका नेमिंग करनी होती है म्यू नेमिंग ऑफ लिगेंड, और फिर हमारे पास जिसका नाम लिखना होता है उसकी बात करना होता है कि 20 लगा कर ग्रुप नंबर ओ ए की बात। मान लो जैसे इस टाइप की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया ए दे दिया, ए के आगे मान लो कोई बी दे रखा है और ए दे दिया, तो इसका नेमिंग क्या करना होता है, पहले हम बात करते हैं म्यू नेमिंग ऑफ लिगेंड बी, फिर करूंगा 20 लिखूंगा, फिर नेमिंग ऑफ ग्रुप ए। क्या बोला मैंने, पहले मैं बात करता हूं बेटा, नेमिंग करनी होती है,
जो मैंने बोल दिया कि बीज जो है, इस ब्रिज का काम कर रहा है, ब्रिज लिगेंड की बात करेंगे, ब्रिज लिगेंड का नेमिंग करेंगे, फिर जैसे 20 क्योंकि दो ग्रुप है, दोनों कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए 20 वर्ड यूज करेंगे, और फिर मैं नेमिंग ऑफ ग्रुप ए की बात करेंगे। तो हमारे लिए केस वैसा ही है। तो पहले मैं याद करूं इसके लिए, ओ एच का नाम क्या होता है बेटा, आप लोगों को मैंने बता दिया था ओ एच का नाम क्या होता है। तो इसके लिए पहले तो इसको समझना होगा कि इस पे ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या आएगी। ऑक्सीडेटिव स्टेट के लिए मैंने बोला कि सर दो सीआर दे रखा है, इसकी चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे -7 चार्ज है, इस पे -5 है, एक इंटू -1 इंटू 5, टोटल -5 हो गया, -5 1 6 हो गया, टोटल 6 चार्ज है। तो यहाँ अपन छोटा सा मेंशन कर देंगे यहाँ पे लिखने के लिए, मैंने बोला टोटल नेगेटिव कितना है 5, तो मैं बोलूंगा सर टोटल पॉजिटिव भी कितना होना चाहिए, वो भी होना चाहिए 5। तो मैंने बोलूंगा यहाँ पे दो सीआर दे रखे हैं ना, तो मैंने बोलूंगा 5 और सॉरी 6 दे रखा है, तो यहाँ मैंने बोल दिया 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने बोलूँ सीआर कितने दिए रखे हैं, 2 है, तो 2 पे 6, तो एक सीआर पे कितना आ जाएगा प्लस का 3, टोटल पॉजिटिव निकालूं वो भी कितना आना चाहिए बेटा 6, थोड़ा अच्छे देख लेना ना कितना आना चाहिए 6। तो यहाँ एक पे 2 पे 6 आता है चार्ज, तो एक पे कितना है +3 आएगा, ऑक्सीडेंट स्टेट का भी पता चल गया। तो इसका नाम ही आसानी से लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या लिखना होगा सर, पेंटा, पहले 20 अपने नेमिंग ऑफ इसका करना है। इसका नाम क्या होता है बेटा, नेमिंग होती है हाइड्रोक्साइडो, क्या होता है हाइड्रोक्साइडो नाम होता है इसका। तो पहले क्या लिखना है, म्यू लिख दो अच्छे से, क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं म्यू म्यू म्यू, क्या बोलते हैं म्यू, म्यू क्या होता है, म्यू वर्ड होता है। म्यू वर्ड का मतलब हो जाएगा, पहले हमारा नाम लिखते हैं कि म्यू, फिर क्या लिखना है हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रो हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो के बाद में मैं वर्ड लिखता हूं इसका नेमिंग। तो नेमिंग से पहले क्या वर्ड यूज करेंगे 20, क्या वर्ड यूज करना है 20 वर्ड यूज करना है। 20 के बाद मेरे को जो नाम लिखना होता है सर, मैं बोल लूंगा पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन। आगे बात करते हैं सर क्रोमियम, क्या यूज करना है, इसके आगे ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्रोमियम। ऑक्सीडेज स्टेट कितना आ जाएगा 3, दोनों पे क्या कितना रहेगा 3 3 रहने वाला है। और लास्ट में ये लिखने बाद हम बात करते हैं, इसका नाम लिखते हैं जिसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्या यूज करना है क्लोराइड, क्या वर्ड यूज करना है क्लोराइड। तो यहां बोलेंगे म्यू हाइड्रोक्साइडो पेंटा डाई एमाइन क्रोमियम क्लोराइडो, ऑक्सीडेज स्टेट लिख दी हमने। ये हमें समझ में आ चुका है। तो बच्चे थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। तो मैंने बोला है इफ द बोथ ग्रुप आर सिमिलर, दोनों ग्रुप सिमिलर थे, बट लिगेंड्स की बात करते हैं तो सर 2 लिगेंड दे दिया। तो फिर मैंने बात करेंगे कि सर 2 लिगेंड दे रखा है 3 लिगेंड दे रखा है, फिर हमारे पास जो वर्ड होता है बस वो सेम नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, डाई यूज कर लेंगे। 2 दे दिया तो हमारे पास वर्ड क्या हो जाएगा, म्यू से पहले डाई हाइड्रोक्साइडो, डाई हाइड्रोक्साइडो वर्ड यूज कर लेंगे। और दोनों वर्ड सेम दे रखे हैं, दोनों वर्ड सेम दे रखे हैं, तो मैंने H2 × 5 दे दिया, H2 × 5 दे दिया, SO4 एक SO4 पे चार्ज -2, 2 पे कितना 4 दे दिया, 4 5 और 6, ऑक्सीडेशन स्टेट वापस हो जाएगी, प्लस माइनस का टोटल नेगेटिव 6 दे रखा है, तो टोटल पॉजिटिव भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसके बाद में मैं लिखूंगा 20 लिख दूंगा, फिर मैं बोलूंगा यहां से बोलना है पेंटा एक्वा, आगे बोलना है क्रोमियम, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 3, फिर क्या बोलना है सल्फेट, क्या बोलना है सल्फेट। अब जैसे हमने पढ़ लिया, हमने बोला सेकंड ग्रुप की बात करते हैं सर जिसमें दोनों लिगेंड अलग अलग दे रखे हो। तो ये इस टाइप का मान लो ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, यहाँ सी दे दिया, ये ब्रिजिंग लिगेंड का काम करे। पहले मैं बोलूंगा ग्रुप नेमिंग ऑफ ग्रुप ए, नेमिंग ऑफ ग्रुप ए की, फिर मैं बोलूंगा नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड, नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड
और इसके बाहर मैं म्यू म्यू वर्ड यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? म्यू वर्ड यूज करूंगा। फिर मैं बोल दूंगा नेमिंग ऑफ ग्रुप बी, नेमिंग ऑफ ग्रुप बी। तो यहां हमने बात की है, इसको देखते हैं। तो मैंने बोल दिया, जैसे मान लो मैंने ग्रुप लिखा है NH3 पावर 5 Cr OH, फिर मैंने बोल दिया Cr, यहाँ बोल दिया मैंने NH3 पावर 5 की जगह हमने ले लेंगे दूसरा ग्रुप ले लिया। मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पे H2 पावर 5 ले लिया और साथ में ग्रुप जोड़ दिया मैंने SO4 की पावर 2, SO4 की पावर 2 जोड़ दिया। तो यहां हमें समझ में आया, पहले नेमिंग ऑफ 1 की करनी है। तो मैं बोलूंगा ना पेंटा डाई एमाइन, पेंटा डाई एमाइन क्रोमियम, पेंटा डाई एमीन क्रोमियम। फिर मैं लिखूंगा म्यू, फिर मैं कर दूंगा हाइड्रोक्साइडो। क्या यूज करना है? हाइड्रोक्साइडो। क्या करना है? हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो के बाद में मैं वर्ड यूज करूंगा यहाँ, ये थोड़ा सा हाइड्रोक्साइडो, और फिर नेमिंग ऑफ ए की करनी है। तो फिर वापस बोलूंगा पेंटा एक्वा, फिर बोल दूंगा क्रोमियम। ऑक्सीडेज स्टेट की बात करूंगा तो मैं बोल दूंगा सर तीनों में तीन तीन ही है, तीनों में तीन तीन ही है। फिर बोल दूंगा आगे सल्फेट। क्या बोल देंगे? सल्फेट। बेटा आज की क्लास में बेटा थोड़ा ज्यादा हो चुका है, तो अब हम बात करेंगे होमवर्क की बात। तो होमवर्क के रूप में मैंने बोला है कि कुछ नेमिंग की बात करते हैं। तो मैं वापस कल आपको समझाऊंगा EDTA की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी साथ में बोलूंगा ये लिगेंड्स होता है, किसका एक्सट्रैक्शन करता है, किनका करेगा, आयंस वगैरह के अंदर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड साथ में किस रूप में रहता है। और हमें यहाँ पे बात की थी, मैंने बॉन्ड्स की बात की थी, कोई कोबाल्ट बना के बना, जो मेटल मैंने लिखा था वहाँ पे CO क्या बात देखना हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। फिर मैंने बोला कि कुछ प्रॉपर्टीज की बात करनी होती है, यहाँ मैंने बोलूंगा ये बॉन्ड की बात करें, नाइट्रोजन CO और कोक्सीन टाइप की बॉन्ड की बात करेंगे। फिर यहाँ इसके यूजेस की बात करनी है। यूजेस के बाद में हम बात करते हैं कहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स मेटल डज नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद EDTA। तो हम बोलते हैं सर जितना बड़ा होगा वहाँ यूज नहीं करना होता है, जितना छोटा होता है उस वजह से बात करना होता है। सॉरी, इसमें बोलना होता है जितना बड़ा लिगेंड मेटल एटम होगा तो दूर दूर आसानी से बना है, छोटा रहेगा तो उस लिगेंड से बहुत पास पास जुड़ेंगे। पास पास जुड़ने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना बोलना होता है कि सर वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा देखने मिलेगा, इसलिए वो कोशिश रखेगा दूर रहना। फिर अपने बाल देंगे हाई pH लो pH की बात करनी होती है। इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन दिए आपको। ठीक है बेटा, अब क्या आएगी, जो होमवर्क आपको दे चुके हैं तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, आपने क्लास में सही तरीके से ध्यान दिया और आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं पढ़ा दिया जाता है उसको बहुत थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि हर लेक्चर के अंदर थोड़ी लेंथ ज़्यादा होती है, थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए आपको। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे ना, धीरे धीरे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जाएगी। जितना आप इंटरेस्ट दिखाओगे और चैप्टर उतना ही समझ में आएगा। आप लोग भी जानते हैं जितने एफर्ट्स हम लगाएंगे उतना ही हमें सब्जेक्ट अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको सब्जेक्ट अच्छे समझ में नहीं आएगा तो फिर वो सारी मेहनत वेस्टेज है, बस वो एक किताब के अंदर लिख के आपने छोड़ दिया है। इससे ज़्यादा वो आपके लिए कुछ नहीं होंगे, एज आपके लिए काले अक्षर भैंस बराबर है। आप इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ो, डिटेल में देखो, चीज़ें समझ में आती है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप हमारे AI डाउट सेशन के ऊपर हमसे या फिर वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए और डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है आपके कोर्स से रिलेटेड, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, और आपको कोई ऐप में कोई सी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हम आपका इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं इसी जोश इसी उमंग के साथ।